मतलब मैं Balenciaga गुच्ची नहीं पहनता मैं। हाँ बट आपने ये जूते किसके पहने हैं? इसलिए अरमानी नहीं बोला है। बट अरमानी के जूते पहने। This is just 10,000 rupees। ये आपके वो 50,000 वाले गुच्ची वाले जूते हैं। 10,000 is fine। आप नाइकी के जूते पहन रहे हो, आपके भी 10,000 रुपए के होंगे। हाँ मतलब Initial the first 2 fires I have not done any of my fires. Like imagine, let's say I don't know how many people have fired. Let's say 8. Out of them 7 were fired by somebody else. किसी और के ऊपर बंदूक रखे तो उसको फायर कर, देखो लीडर बनना है ना तो उसको फायर कर। I've never fired. Since last 2 months is when I've like dealt with it. I'll be like, okay, hello bro, this is not gonna work out, and then I'll explain it to him or her or whatever, and then And Steve Jobs was famous for ऐसे ये गलत है, firing people in the left. So do you think Steve Jobs को role model रखने से it has led to like a lot of bad founders in the world? like it's an extreme example. If you're that good, हो जाओ arrogant. Then you're that good that even if you treat people badly, they want to be associated. Yeah. That is the thing, no? Hey, what's up guys? Welcome to the Vaibhav Munjal podcast. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, his name is आयुष शुक्ला. आयुष is the founder of Finite Media. ये एक बहुत ही young entrepreneur है, but इनके पास जो wisdom है वो थोड़ा next level है. So every time I meet him, I am like कि भाई मेरे को सिखा दो ये कैसे करता है. He manages some of India's biggest influencers and इनका एक खुद का podcast भी है by the name of Restless. आयुष प्रोडक्टिविटी को जैसे देखते हैं, इट विल अमेज यू. लाइक ही ट्रैक्स एवरी 30 मिनट्स ऑफ हिज लाइफ. इन चीज़ों के बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात की. हमने कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात की है, हमने व्हाट इट मीन्स टू बी अ फाउंडर के बारे में बात की है, हमने फायरिंग के बारे में बात की है. सो यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम व्हाइल वाचिंग दिस एपिसोड एंड लेट्स जंप राइट इनसाइड द कन्वर्सेशन आई हैड विद आयुष शुक्ला. Hi Ayush, how are you? Welcome to Second Last Supper. Thanks bro, good to be here. यार मैं अभी मैं गूगल सर्च किया था मैंने आपका नाम और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली मेरे को आपके बारे में. आप हांगकांग नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलते हो. आपने T20 में 7 मैचेस खेले, 6 विकेट लिया है. That's my parallel journey. क्या बताइए इसके बारे में यार. पता नहीं यार, मैं अपने PR टीम को 10 बार बोल चुका हूँ इसको हटवाओ, उसके नीचे कुछ और जर्नी आ जाती है तो मैं तो कह रहा हूँ इसको रखे रहने दो. लेट इट बी. कब से है यहाँ पे? ये तब से जब से हांगकांग वर्सेस इंडिया हुआ था और विराट कोहली और ये आयुष शुक्ला फेमस हो गया था कि विराट कोहली से मिलने के लिए. हाँ, तब से मेरे नाम को ओवरपावर कर रहा है. गॉट इट. अभी आयुष हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 24 ब्रो. 24 ना. तो बेसिकली मैंने आपकी जितनी स्टोरीज देखी हैं एंड लाइक हाउ एवरीथिंग आई हैव हर्ड अबाउट यू इज कि आपने बहुत फास्ट अर्ली सक्सेस लाइक अटेन की इन रिगार्ड टू पर्टिकुलरली द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ इट. तो आपको कभी कभी डर लगता है कि ये करेंसी खत्म हो जाएगी? कि जैसे आपका भी एक रिसेंट अभी पॉडकास्ट आया था कि इन्होंने 15 करोड़ रुपए कमाए लाइक एट द एज ऑफ 22. आई एम जस्ट जेन्युइनली आस्किंग कि एक टाइम के बाद वो एज फैक्टर जब चला जाएगा उसका डर लगता है? ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्लैरिफाई दैट इज जस्ट अ रेवेन्यू नंबर, इट्स नॉट माय पर्सनल इनकम और नेटवर्थ. हाँ बट लाइक इट्स स्टिल अ ग्रेट नंबर टू हैव. करेक्ट, या but I think it रहता है bro. In fact I was speaking to my team yesterday also, but like this number actually from the outside might look like अच्छा है, but मैं personally इसको as a negative देखता हूँ because as you mentioned early success, मेरे को डर लग गया उससे. because early success का मतलब क्या है? late success नहीं मिल सकता क्या? मतलब बाद में भी तो success मिल सकता है. so it's I don't want like a, you know uptrend and then suddenly a downtrend. so then one time wonder बन जाओगे आप. so I am very wary of that. तो आप उसको बचाने के लिए क्या करते हो ऑन अ डे टू डे बेसिस? उसको बचाने के लिए मैं सर पे नहीं चढ़ने देता हूँ. मतलब मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है लाइक कि कुछ कर रखा है. लाइक आई पर्सनली फील देयर इज अ लॉट मोर टू डू. तो भले ही वो बाहर वालों को लगता होगा कि काफ़ी अर्ली सक्सेस कर दिया है, आई थिंक आई हैव जस्ट बीन लकी एंड राइट प्लेस एट द राइट टाइम, व्हिच इज ट्रू एक्चुअली, व्हिच इज ट्रू. सो बट लाइक वो भी तो एक बहुत बड़ा स्किल होता है, और इज इट कंप्लीटली लक बेस्ड? ब्रो आई थिंक स्किल क्या है, मतलब आई एम वर्किंग हार्ड, यू आर वर्किंग हार्ड. लेट्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से जब भी आप, जैसे इट्स लाइक यूट्यूब ऑल्सो, लाइक व्हाई डू पीपल से कंसिस्टेंसी? इट्स नॉट बिकॉज यू नो कि कंसिस्टेंट रहोगे तो यूट्यूब एल्गोरिथम तो कंसिस्टेंसी से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इंस्टाग्राम को पड़ता है. यूट्यूब में अगर आप हफ्ते में महीने में एक भी डालो बट यू पुट इट गुड क्वालिटी कंटेंट, इट विल वर्क फॉर यू इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग. कंसिस्टेंसी इसलिए बोलते थे बिकॉज आप इतना कंटेंट बनाओ 100 बनाओगे, 2 तो अच्छे होंगे तो वो 2 फट जाएंगे. तो द राइट प्लेस एट द राइट टाइम उसी को बोलते थे. द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू ट्राई यू इंक्रीज योर सरफेस एरिया ऑफ लक. सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट. आपने एंटोराज देखा है? देखा है मैंने एंटोराज. उसका एक लास्ट सीजन के एक टैगलाइन है, वंस यू हैव इट ऑल व्हाट नेक्स्ट.
आई लव दिस लाइन कि भाई अब तो सब आ गया. तो मेरे को बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज लगती हैं ऑफ द पीपल हु गेट अर्ली सक्सेस. और मैं पर्टिकुलरली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ, तो मैंने बहुत एक्टर्स का देखा है भाई अर्ली सक्सेस मिल गई एंड देन खत्म. मेरे को एक बहुत बड़ी वो भी लगती है कि कॉशनरी टेल. नहीं मैं ऐसी बात कर रहा हूँ बिकॉज एवरी टाइम आई हैव मेट यू, मेरे को कभी आपसे ऐसी वाइब नहीं आई कि मतलब फर्स्टली मेरे को नहीं पता था कि यू हैव अटेन्ड सो मच इतना जल्दी. मैं जब आपसे 2-3 बार मिला मेरे को पता इज अ कूल गाय, फन टू हैंग आउट विद, दैट वाज माय इंप्रेशन ऑफ यू. फिर मेरे को पता चला अच्छा ही इज द गाय जो फाइनेंस विद शरल को मैनेज करता है, इसने फिनिट बनाया एंड लाइक ऑल दोस थिंग्स आर देयर. I got to know it in later stages. अच्छा मेरे को नहीं पता था. हाँ, जय के साथ मिले थे ना सबसे पहले, जय को लेके आया था मैं. हाँ. जय knew you already, correct. हाँ, तो that was my intro to you. तो मेरे को बाकी सारी चीजें मैंने सब फिर रिवर्स इंजीनियर किया कि अच्छा अब ये भी किया आयुष ने, ये भी किया. So that I think that is the beauty of it ना, कि जब आप अलग अलग वर्ल्ड से मिलते हो. And I always like कि आप मेरे से कैसे क्वेश्चन पूछते हो. आपने उस दिन मेरे से पूछा था अच्छा तो हाउ डू यू अप्रोच पीपल, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली आपका वो दोस्त कास्ट वाला वीडियो देख रहा था एंड आई गॉट टू नो यू आर वेरी गुड एट लाइक कोल्ड ईमेलिंग पीपल ना. और आपको कह रहा था मैं तो कभी ईमेल ही नहीं करता. अच्छा या सो लाइक जस्ट लाइक आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय इट. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेटवर्किंग इफेक्ट. सबसे पहले आपको बहुत हेल्प किया है ना नेटवर्किंग. मुझे तो बहुत हेल्प किया है. हाँ, टेल मी अबाउट दैट फर्स्ट पॉडकास्ट यू हैड. व्हाट वाज इट कॉल्ड? मिनी एडल्ट ट्रबल्स. सॉरी, मिनी एडल्ट ट्रबल्स. मिनी एडल्ट ट्रबल्स. 19 साल का था ना मैं, तो मिनी एडल्ट था. मेरी दिक्कतें बहुत थी तो मैंने कहा मिनी एडल्ट ट्रबल्स. तो इसके बारे में मेरे को थोड़ा और बताइए. Bro, so I always wanted to be a creator. Ever since I think 17-18 से मैं बहुत सारे creators को देखता था. नाज दिली was one of the creators I was very inspired by. मेरे को content बनाना था, बट मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कंटेंट बनाऊँ. मतलब मुझे मोनोलॉग वाला कंटेंट बनाने तो बहुत डर लगता था. तो मैंने सोचा कि ऐसे बैठते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, देखेंगे ही नहीं कैमरा को, लोगों से बात करते रहेंगे, रिकॉर्ड होता रहेगा, डालते रहेंगे. दैट्स हाउ आई थॉट आई विल इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस. दिस वाज रीजन नंबर 1. रीजन नंबर 2, आई वाज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन सिंस अर्ली डेज. एंड जब भी मैं किसी को रीच आउट करता था, हेल्प कर दो मेरे को, एडवाइस कर दो, कोई रिप्लाई नहीं करता था. बट जब मैंने उसको मिक्स किया विद पॉडकास्ट, आई वाज लाइक हे आई वांट टू डू अ पॉडकास्ट विद यू फॉर एन आवर, वुड यू बी विलिंग टू, लाइक सब मतलब कन्वर्जन रेट सडनली 3x 4x. एंड टुडे it's not working as much because of course there are so many podcasts. Back in the day when I started Mineral Troubles, Ranveer show just started, so that early, imagine. So तब पॉडकास्ट के बारे में लोगों को पता नहीं था. तो अभी जो आपका एहसास वाला जो पॉडकास्ट है, इट्स द सेम वन? नहीं, वो अलग है. दैट्स कॉल्ड रेस्टलेस. हाँ, मेरे को रेस्टलेस पता है, या मेरे को मिनी एडल्ट वाला नहीं. वो पुराना है, उसमें मैंने 60-70 एपिसोड कर रखे हैं. एंड व्हाट्स हाउ इज द फॉर्मेट डिफरेंट इन रेस्टलेस? Bro, so restless, the concept or the brand is that I as a person I'm very restless, like all the time I'm like fidgeting, I'm thinking all the time. ADHD वाला है क्या कुछ? ADHD मेरे को नहीं है, मैंने टेस्ट करवाया था, but like semi ADHD type scene मेरे को लगता है कि always thinking, always want to do something, can't sit idle. You just want to work on important things. हाँ, बिल्कुल patience नहीं है मेरे में. So उसके चक्कर में मैंने उसको लिंक किया कि I feel ambitious people are people who do something. सिर्फ ambition लोग तो बहुत होता है, इन लोगों के पास होता है, बट जो कुछ करते हैं वो restless रहते हैं. That's why they are able to take action. तो उस कॉन्सेप्ट पे मैंने रेस्टलेस, इफ यू सी द रेस्टलेस लोगो आल्सो इट गोज अपवर्ड्स, एंड एक गैप जो है वो है आप टॉप 1% अलग हो गए हो. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट. एंड ये जो आपने लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट योर जर्नी सिंस द एज ऑफ 19, तो कभी कोई ऐसा फेज था वेयर यू वर एरोगेंट, या आपको था कि यार मैंने तो अब ये इतनी जल्दी क्रैक कर लिया, क्योंकि मैंने तो जीवन में बहुत ब्रो था. बताओ मेरे को. एंड दिस वाज बिफोर फिनेट. ओह, फिनेट किस एज में आया? फिनेट वाज एट 21 आई स्टार्टेड, आई थिंक May 2021, मतलब जस्ट 22 में कन्वर्ट हो रहा था मैं. जुलाई में मेरा बर्थडे है. So bro, I was arrogant in college, very arrogant. In fact, I was funnily talking about it with my mom 3 days ago. So क्या था कि I was in Talcher. This is a small place in Odisha. और तालचर में कुछ एक्सपोजर नहीं था, so I had no exposure at all. Like जयपुर, आप जयपुर, सबको जयपुर का बताओगे, आप जयपुर -80% समझ लो. That is the kind of place that Talcher is. So when I moved to Delhi for college, first year was, I thought कि बस मेरे को तो कुछ नहीं आता है. I was underwhelmed. Overwhelmed from the sense that there's so many things to do. Second year, like first year में effort मैंने काफ़ी डाला था. I got a lot of good positions in college. I organized TEDx in my college as well. उसके वाया मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया था. I knew a lot of creators, I knew a lot of founders. I was out there, like people could see I'm doing things beyond studies. So people in general were like after me in the sense of, I could feel the energy that इसके ऐसे कुछ करना है and all that. So I was like an outlier in that sense. So मुझे उसका बहुत arrogance हो गया था. I did not realize it of course back then, but I would like shout at my society people. एक मेरे को याद है मीटिंग में 20 लोग की मीटिंग थी, 2 लोग लेट आए थे.
मैंने उनको ऑन द स्पॉट चिल्ला के निकाल दिया, तुम बाहर जाओ, और सोसाइटी से निकाल दिया. एंड सोसाइटी की वैल्यू होती थी बिकॉज यू वुडंट गेट अटेंडेंस, यू वुडंट गेट सर्टिफिकेट, इफ यू डिडंट गेट सर्टिफिकेट यू वुडंट लाइक. ये कौन सी सोसाइटी थी? ये थी इकोनॉमिक्स सोसाइटी ऑफ माई कॉलेज. आई वाज इकोनॉमिक्स ऑनर स्टूडेंट. एंड एनैक्टस करके एक सोसाइटी होती है हमारे वहाँ पे ड्यू में, बहुत फेमस. इसमें दोनों में वीपी टाइप्स था, तो बहुत एरोगेंस था तब तो. हाँ, देन ये गई कैसे एरोगेंस? पता नहीं ब्रो, आई एम आल्सो एनालाइजिंग इट राइट नाउ. आई थिंक सेकेंड ईयर में थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मेरी थोड़ी लड़ाइयाँ हो गई थी. मेरी फ्रेंडशिप से मैं अपने खुद ही को दूर कर लेता था. तो थर्ड ईयर में sort of mellowed down. That arrogance was still there. कोई तो एक ऐसे BC to AD इवेंट होगा. मैं ये बेसिकली BC to AD इवेंट उनको कहता हूँ जहाँ पे कैलेंडर रीस्टार्ट होता है. कि ये मैं आपसे एक लाइफ के बारे में पूछूंगा, ये एरोगेंस के बारे में पहले बात करते हैं कि इन द जर्नी ऑफ एरोगेंस टू ह्यूमिलिटी वो कौन सा इवेंट था कि भाई थोड़ा कम करते हैं, कुछ तो हुआ होगा यार. Yeah, I think after college, I was freelancing and I was trying to figure my things out. And I never wanted to do a job. But I was freelancing with one company. And at the end of the 15-day trial, this founder told me that give us a report of what you have done. And मैं ऐसा था कि मैंने ना 15 days में फाड़ दिया था. I knew it. Like they are super impressed. I am probably working better than their normal employees. तो मैंने what they asked me to report लिखा था what have you done report. मैंने लिखा था what I want report. मैंने उसको भेज दिया कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, this is what I want, etc etc. That guy flipped. He told me कि bro let's get on a call 9 PM and then I get on a call. मैं तो सोच रहा हूँ मुझे मिलेगा अच्छा crazy offer. उसने मेरे को 15 मिनट सिर्फ प्यार से समझाया और सुनाया कि this is your problem, this is your problem, this is your problem, there's a lot of arrogance, there's a lot of entitlement, blah 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 blah. And at the end I was like, मैं तो सोचा था मेरा हो गया, sorted है. And at that time I was just leaving Delhi and moving back to Bhopal because I was not able to afford living in Delhi. Or I was just like scared to live in Delhi without a freelancing gig or like full time. And वो immediately तभी हुआ. So I think that made me realize, and that founder was very nice to me actually. He explained it to me rather than just shouting at me. He explained it to me that I need to be more grateful in life. Skill है, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ जाओ टाइप्स. तो मेरे को वो याद है आज तक. तो डू यू थिंक कि ये बहुत सारे लोगों में होता है who are ambitious कि एक लेवल पे एक एरोगेंस होती है. मेरे में भी एक एरोगेंस रही है which in turn converts into creative arrogance. तो जो लोग particularly entrepreneurial field में होते हैं they all most of them look up to Steve Jobs. And Steve Jobs was famous for ऐसे ये गलत है, firing people in the left. So do you think Steve Jobs को role model रखने से it has led to like a lot of bad founders in the world? Bro, I think he's an extreme example. If you're that good, हाँ, हो जाओ arrogant. Yeah. मतलब हम इतने अच्छे हैं नहीं, हमें लगता है हम बहुत अच्छे पर हमने बाकी सारी चीजें स्टीव जॉब्स की कर ली. हाँ, ऐसे थोड़ी होता है. मतलब आधी दूसरी चीजें ले ली, उतने अच्छे हो जाओ तुम तो फिर तो क्या ही बात है. हाँ. Then you're that good that people, even if you treat people badly, they want to be associated. That is the thing, no? Like हम तो मीडिया में ब्रो, मतलब गाली देके लोग कहेंगे चल तेरे से 10 लोग और बैठे हैं टाइप्स. ये सेम इलॉन मस्क के लिए मेरे को लगता है कि ट्रू है कि अभी तो ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ बैड ब्रांडिंग. बट मैंने कल एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, उनकी एक नई बुक आई है ना जो अभी वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी है, जिन्होंने आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स सबकी वो लिखी थी. सो अभी वो लेक्स फ्रीडमैन पे आया था एंड ही सेड दिस ब्यूटीफुल थिंग कि वो बता रहा था कि यार इलॉन मस्क को लोग समझ क्यों नहीं पाते. एंड ही सेड कि आई थिंक वी हैव मोर रेफरीज देन वी हैव रिस्क टेकर्स, more lawyers and regulators and others saying you can't do that, that's too risky, than the people willing to innovate. And I loved it so much कि हर जना रेफरी बना हुआ है कि and we are so quick to condemn कि यार ये गलत है. कोई बड़ा फाउंडर एक्सपेरिमेंट करता है जो भी है, like we just do it. So I think it's, मेरे को खुद बहुत डर लगता है ये चीज़ें कि what's your opinion on it? Bro, it comes from a place that like when I used to create content, I could see people making fun of me. Like, if you go to my YouTube videos and put on old list, bro, मैं क्या कर रहा हूँ आप देख के हंसोगे. Like, I laugh at it. But जो लोग मुझे बोल रहे थे ना कि क्या कर रहा है, टाइम पास, कंटेंट कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह, I could sense that they are telling that because they also want to do something cool like that. हाँ. So, ये जो lawyers और जो भी कह रहे हैं ना, जो जनता आपको नीचे छोड़ती है, वो होती है जिनको भी कुछ करना है, वो कर नहीं पा रहा है तो सोच रहे दूसरे को भी ना करने दें. So I think beyond the point, of course, these people are important. एक point के बाद ये बस हो जाते हैं.
इसमें मैंने एक चीज़ सुनी है कि जैसे पहले जब लोग आपसे रिलेट करते हैं कि यार आयुष बड़ा आदमी बनेगा, तो पहले उनको लगता है कि यार लाइक आई एम रूटिंग फॉर दैट गाय, फिर लेकिन एक टाइम के बाद एक इंसान इतना बड़ा बन जाता है कि वो उनको ऐसी लाइफ याद दिलाता है जो वो कभी नहीं जी पाए। तो पहले वो आपको रूट करेंगे, देन दे विल स्टार्ट हिटिंग यू, और वो ना हर जने की लाइफ में एक स्विच आता है। ब्रो तो आई फील नेचुरल है, मतलब है ना? what differentiates a person from one person from the other, I would say, is that who can understand the underlying insecurity that they have. I also feel like that sometimes. Like I'll go to some friend's place and I'll be like, boss, this guy is doing crazy. Now the thing is that at this inflection point, you can either be jealous or you can be inspired. Just try to be on the left side of things, be on the inspirational side of things, and just look at it कि okay, this guy has done this, I can also do it. Like वो self belief वाले मोड में चले जाओ, अगर आप jealousy वाले मोड में चले जाओगे, then it's a downward spiral with your own thing. So has happened with me, keeps happening, but like you have to keep reiterating that again and again. और आयुष आपके साथ ऐसा होता है कि when since you are a founder कि you like hanging out with people who have made a name for themselves, या जो लोग अगर कोई जॉब कर रहा है या जो 9 to 5 कर रहा है, like आप उनके साथ उतना चिल कर पाते हो जितना लेट्स से अगर एक फाउंडर के साथ करते हो? Bro, I can. Just the fact that you can, but do you? I do. It's not about them being founders. It's like a lot of 9 to 5 people are also very smart. It's just that it should not be a waste of my time. That's the only thing. ऐसे नहीं कि वो फाउंडर से भी एप्लीकेबल हो सकता है. A lot of founders can also waste your time. A lot of founders are BS, right? Correct. So मैं उसको वो डेजिग्नेशन वाइज नहीं देखता हूँ, मैं टाइम वाली चीज बहुत सही है. मैं तो टाइम वाइज देखता हूँ कि यार इफ यू कांट लाइक क्या तो तुम चिल कर रहे हो, मतलब हैप्पीनेस, इफ यू आइदर यू आर मेकिंग मी हैप्पी, यू आर मेकिंग मी मोर स्किलफुल, और यू आर मेकिंग मी मनी. दोस्ती इसमें आ जाती है, काम इसमें आ जाता है, स्किल भी एक्चुअली काफी मिक्स में आ जाती है. इसके इन तीन के चीज के अलावा क्या है? इफ यू वांट माय हेल्प, दैट इज फोर्थ थिंग, दैट इज सेपरेट, देन आई कैन हेल्प यू, दैट इज अ वेरी सेपरेट थिंग. बट अदरवाइज इफ आई एम मीटिंग अ फाउंडर, इफ आई एम मीटिंग any person and he's not any research, he's wasting my time, then मतलब time मत दो बात. मैं एक बार ये reiterate करना चाहता हूँ. So when you meet someone, like either that person should make you happy or make you more skillful or make you have more money. ये गेम है भाई. आज 4 लोगों को मना करता हूँ, नहीं मिल रहा रात को. ये तो पैसे तो देगा नहीं, स्किल तो हैप्पीनेस दे सकता है ना. मेरे को और ऐसा भी लगता है. Are you good at saying no? No. यार I'm learning it. नहीं यार, लगता है आपको देख के अगर आपके इतने principles strong. No bro, I've really gotten better at it. I wouldn't say I'm there, but I've gotten better at it. मैं किसी का नंबर दे दूंगा, बोलूँगा इससे बात कर लो, टीम से बात कर लो. खुद नहीं करोगे? खुद नहीं करूँगा, but But you'll help people out. I help people out. That's not a problem. But last 2 महीने में I've like improved a lot. जैसे मतलब give me an example where you like कि no. No means no वाला कोई example. जैसे for example, there was this employee of mine that was not, उसके साथ काम नहीं चल पा रहा था. Like it was not worked out. Initially I would always ignore it. I would just be like hopeful and I was like हो जाएगा. मैं कुछ नहीं बोलता था. This kept on for multiple people. Initially the first 2 fires, I have not done any of my fires. Like imagine, let's say I don't know how many people have fired. Let's say 8. Out of them 7 were fired by somebody else. किसी और के ऊपर बंदूक रखे तो उसको फायर कर. देखो लीडर बनना है ना, तो उसको फायर कर. I've never fired. Since last 2 months is when I've like taken it up. I have like dealt with it. I'll be like, okay, hello bro, this is not gonna work out, and then I'll explain it to him or her or whatever, and then I'll fire him. Last 2 fires I have done, and that has been senior fires. So and you must be working with a lot of people जो एज में आपसे ज़्यादा. हाँ bro, है ना? तो या ये फायरिंग वाला मैं तो हमेशा वो मनी बॉल का सीन देखता हूँ. सीन मनी बॉल नहीं ब्रो, मनी बॉल, मनी वाला सीन. उसमें वो फायर करना सिखाता है ना. लाइक याद नहीं मुझे, वो स्पोर्ट वाला ना, वॉलीबॉल वाला. हाँ, मनी बॉल में एंटोराज में फायरिंग में उसको कितना मजा आता है. Bro, that guy is the killer. If you had that confidence, then नाम भूल गया मैं उसका. Ari Gold bro. Yeah. So killer guy. तो बेसिकली व्हेन यू आर सेइंग कि आप यू हैव गॉटन गुड एट सेइंग नो, तो आप फायरिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, व्हिच इज अगेन अ हेल्दी थिंग इफ यू आर अ फाउंडर. Yeah. Are you good at having difficult conversations apart from firing also? It's very similar journey. Again, now getting better at it. हाँ. I'm not the best at it, but like it's a lot to do with yourself. पता है, मतलब आपके अपने अंदर ही इतने सारे, सबके अलग अलग होते हैं. जैसे मेरा नो ना बोलने का ये रीज़न होता था कि
मुझे लगता था सामने वाले को बुरा लग जाएगा, मुझे लगता था उसको लगेगा कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ एंड ऑल दैट. So it was all inner in my head. But what I was not realizing was that by not saying him no, I'm wasting my time, I'm wasting his time, and I'm wasting my company's time. So वो मैं when I'm talking and thinking about that, that is making me a better communicator. So yeah. And in the entrepreneurial world, who are the people that you look up to the most? पहले इंडिया से चालू करते हैं. India. No bro, I think I've been like I've had a lot of mixed approaches. Like मैं कुछ यहाँ से pick up कर लेता हूँ, कुछ यहाँ से pick up कर लेता हूँ. So there's no one person that I can tell you. Like in terms of modern day में, I feel Kunal Shah is one of the people who I like, not as a business person but as a marketing and branding person. Nice. Really look up to him for the branding that he cracks. Nitin Kamath is somebody I look up to when it comes to 360-degree growth. He's not somebody who will just make money. He focuses on his health, he focuses on his mental health, he focuses on his team members, he focuses on sports, everything and anything. So modern day, I think these two people are somebody I get inspired by on different sections. Very nice. But otherwise, I take a lot of my entrepreneurial mindset from sports. Like Dhoni and Kohli are two people who I look up to. Like I try to mix aggression with calmness. Like initially I was a very aggressive person. Now I'm like more on the calmer side and like try to balance it. You come and play with cricket or badminton with me. You'll see the Kohli. मैं जाऊँगा इसके बाद खेलने. कपड़े लेके आऊँ सब. So the Kohli side will come out and then company में I try to be a Dhoni of sorts. So मेरी sports से actually ज़्यादा motivation होती है और inspiration लेता हूँ rather than anything else. Nice. And like who are the founders outside of India or like sportsmen outside of India जो आपकी Kobe Bryant bro. Kobe Bryant I think is one of them. In the older times I think Ronaldo. Older बोल रहा हूँ मतलब but yeah still. Yeah, like Ronaldo versus Messi वाला मुझे बहुत सही लगता है. Because अच्छा आपने older बोला तो मैंने दूसरा ब्राजील वाला रोनाल्डो सोचा. रोनाल्डिनो हो गया ना तो. नहीं but रोनाल्डो भी तो था. Correct. But like वो Messi versus Ronaldo है ना, like you both of them are great. Messi is let's say obviously better but still Ronaldo because hard work bro, like natural talent versus hard work. Correct and nobody likes natural talent. Yeah. So और हमें वहाँ स्टोरीज अच्छी मिलती हैं कि यार इंस्पिरेशन वहाँ ज़्यादा मिलती है यार इसने तो हार्ड वर्क में मचा है. Yeah, it's like Kohli is like a Ronaldo. Messi का एग्जांपल नहीं है मेरे दिमाग में but like Surya Kumar Yadav might be a Messi of sorts. Good one. Gifted, naturally gifted. हाँ. So yeah. Sunil Chhetri is like a Ronaldo. Yeah. Captain. मेरे को जैसे मैं आपको मेरा पर्सनल बताऊँ तो आई टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम सैम ऑल्टमैन. मेरे को सैम ऑल्टमैन के काफ़ी पसंद है. लाइक एवरीथिंग उसके वो एक एसेज जो पुराने वाले एसेज हैं एंड पॉल ग्राहम सैम ऑल्टमैन ये वाई कॉम्बिनेटर वाले जितने भी है ना बहुत इनकी फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है. देयर इज दे गो टू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स नो. दिस गाइस या एक सैम ऑल्टमैन की लाइन है कि एनी बिजनेस यू बिल्ड कि उसमें योर नेक्स्ट बिजनेस शुड बी समथिंग और द नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुड बी समथिंग जो इतना बड़ा हो कि उससे पहले आपने लाइफ में जो भी किया वो एक फुट नोट बन जाए. एंड दैट इज सच अ ग्रेट लाइन कि हर ऐसी चीज़ पिक करो जिससे आपकी पहले की लाइफ फुट नोट बन जाए. एंड दैट जब भी मैं मेरी टीम के साथ सबसे ज़्यादा वो चीज़ शेयर करता हूँ. Nice. And like when you have to give inspiration to your team, what are the writings? What is the material that you go to? And how do you inspire your team? अगर आपकी कोई core team meetings होती हैं. Bro, I personally feel that there's so much to do and so much to be that there's no time to like not do things. Like whenever I speak to my team, only thing is that like I try to give them as much exposure as possible. So I'll take them with my to events, meet new people, all the creators. I'll invite few creators or like founders to speak to them, etc. The only thing I'd want them to realize one way or the other is that what we're trying to do is not also a drop in the sea. There's so much out there. I think a lot of people are not able to think big or go beyond or are just comfortable where they are at because they don't get exposed to so many other things. Yes. The more people I speak to, the more I realize there's so much to do. And that keeps my engine going. And it's also a sign of a secure leader अगर आप अपनी टीम को डायरेक्ट वो एक्सपीरियंस करा रहे हो कि यार तू भी देख मैंने 100% ये चीज उसके बिना तो ग्रो ही नहीं होंगे वो. आप कब तक बोलते रहोगे? आप बोलते रहोगे तो एक पॉइंट के बाद वो हो जाएंगे कि ठीक है ये ना बुड्ढा बीच में बहुत बोलता है. हाँ, दूसरे से सुनेंगे तो तब उनको रियलाइज होगा आप तो सही कह रहे थे. यस. सो इट्स अ क्लासिक घर की दाल गुल के बराबर कुछ क्या है वो है ना कुछ. अब मेरे को आपसे फिनेट की कुछ बात करनी है अभी. लाइक मेरे को आई मेट यू अभी उस जर्नी में शायद जहाँ पे आप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के अलावा भी अब बहुत लोग ऑन बोर्ड ला रहे हो. करेक्ट.
तो ये जर्नी कब स्टार्ट हुई कि व्हेन यू आर लाइक लेट्स गो बियॉन्ड फाइनेंस? Bro, it's been 6-7 months plus actually. जब नाम फिनेट चूज किया था ना, वो भी फिनेट केम फ्रॉम फिनीस. इट डिड नॉट कम फ्रॉम फाइनेंस. फिनीस क्या होता है? फिनीस मतलब जो भी हम काम करते हैं अच्छे से करते हैं, लाइक फिनेस? फिनेस से करेंगे, तो वहां से आया था. अब बट वो बाद में जब दिखने लगा कि फाइनेंस ज्यादा हो रहा है, तो हम भी 2-3 ब्रांड्स को बोलने लगे कि फाइनेंस फिनेट इज लाइक कॉमन. सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वही ब्रांड बन गया. बट सिंस 7-8 months we have been trying to do non-financy things as well. And is it that an intentional choice? जैसे आपके इंस्टा पे तो हीरो कलर इज ग्रीन, मनी ग्रीन. Correct, 100%. बहुत सही लगा था यार मेरे Correct. को. If you see the Finet का F, that's the rupee sign. हाँ, या उसमें से तो rupee. हर जगह वो मनी और वो बहुत, जैसे हमारा चलचित्र पे पर्पल है, मैं जितने चैनल्स बनाता हूँ ना, हमने एक हीरो कलर दिया हुआ है. सो आपका मेरे को वो ऑन ब्रांड लगा. एंड लाइक ऑल दोस पीपल इन द रील्स, ये सारे आपके फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं जो मैं देखता हूँ, या ये फ्रीलांसर्स हैं? Finet की पेज पे? हाँ, जो आपकी रील्स में मैंने 2-3 क्रिएटर्स देखे, मेल फीमेल. One of them is full time, rest are freelancers. एंड व्हाट लाइक, जैसे आप कुणाल शाह से इंस्पायर्ड हो, तो मेरे को ये बताओ कि ये जो नवल रविकांत की जो फिलॉसफी है रिच एंड अनोनिमस, कि ये आज की डेट में एप्लीकेबल है या खुद का ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है? कि यार जैसे आज की डेट में आयुष इज ऑल्सो मेकिंग रील्स, आयुष इज ऑल्सो वर्किंग एट सम लेवल ऑन योर पर्सनल ब्रांड ऑल्सो. But it depends upon the niche, no? Like in media, so you'll have to be rich and famous. Like famous though important because it's like a very word of mouth driven, word of mouth and trust oriented place. Like when a brand sees that I also create content, sometimes a brand would reach out to me as a creator and then they'll realize, oh, there's a Finet on the back end. Sometimes I'll speak to a brand and I'll sell them my brand ka link, content ka link, and the trust suddenly increases. But if I'm a techie, if I was a coder, I don't need to be famous. I'll be pure rich because your work by definition can make you famous. Code में तो मतलब you're just typing, no? But at the end, what I feel is that you are famous in your own circle anyway. Like नवाल रविकांत पॉडकास्ट गए तो फेमस हो गए, बट नवाल जैसे कितने कम से कम 100-200 लोग और होंगे who I'm sure are known by the top 2% of that like country or whatever. पर मेरे को आपकी बात इंटरेस्टिंग लगी कि मीडिया में अगर पर्टिकुलरली हो, तो अगर आप फाउंडर हो तो गेम स्ट्रांग होना है. इट्स लाइक अगर आप जिम ट्रेनर हो तो मतलब एक लेवल की आपकी बॉडी होनी चाहिए. अगर आप लाइक अगर थेरेपिस्ट हो तो एक लेवल की इमोशनल हेल्थ होनी चाहिए. Yes. तो इज इट द सेम थिंग? I think so, bro. Yeah. तो या ये क्योंकि मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि हम तो अभी ये जो अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूँ. शायद ऐसी एपिसोड में करते हैं, वैभव मुंजाल पॉडकास्ट बनाने वाला. No, ऐसे कर सकते हो ना, like put your brand name and then put by. Like मेरा पहले restless था, मैंने restless by शुक्ला कर दिया. Don't change that maybe. हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है. एंड नाउ लेट्स आल्सो टॉक अबाउट लाइक बुक्स. मेरे को आपसे जानना है कि आप बुक्स कितना पढ़ते हैं, लाइक हाउ मच इंस्पिरेशन? ब्रो पहले बहुत पढ़ता था, अब बहुत स्लो हो गया हूँ. नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट बैक इनटू इट, बट रिसेंटली आई गॉट टू नो न्यू वे ऑफ रीडिंग बुक्स. बुक्स में पता है क्या होता है, मतलब आर्टिकल्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स आर वे बेटर देन रीडिंग बुक्स. ये मैंने रिसेंटली रियलाइज किया है. इसलिए व्हेनेवर आई एम रीडिंग अ बुक आई ट्राई टू स्किम फास्टर. 2-3 टाइप्स की बुक होती है, आई फॉरगॉट द टाइप्स ऑफ बुक, बट वन बुक इज इट्स अ स्टोरी ड्रिवन बुक, लाइक लेट्स से शू डॉग. एक आपकी बुक होती है कॉन्सेप्ट ड्रिवन, लेट्स से गुड टू ग्रेट इज अ बुक बाय जिम कॉलिंस, वेयरइन ही टॉक्स अबाउट द टॉप 500 S&P ग्लोबल कंपनीज. उसमें से वो टॉप 20 कंपनीज निकालता है जो गुड कंपनी से ग्रेट कंपनीज बन गई. सो दैट्स लाइक अ कॉन्सेप्ट. अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको लीडरशिप के बारे में पता लगेगा, हाउ टू हायर के बारे में पता लगेगा, ऑल दैट स्टफ. सो मैं ट्राई करता हूँ अगर मुझे स्टोरी पढ़नी है तो मैं आर्टिकल्स और ऑनलाइन फटाफट पढ़ लूँ एंड देन मे बी आई स्किम थ्रू दैट बुक. और अगर मुझे कॉन्सेप्ट समझना है, सो अगेन आई कैन पिक अ बुक लाइक अ गुड टू ग्रेट और लाइक अ 0 to 1 एंड आई कैन रीड इट सब्जेक्ट वाइज एक्सेट्रा. एंड जब मुझे लग रहा है, क्योंकि होता क्या ना, आप किसी भी बुक पब्लिशर के बारे में सोचो, वो ऑथर आपको बोलेगा ये 20 पेज की बन रहा है, वो आपको बोलेगा इसको 100 पेज का बनाओ, बिकॉज दे नीड दैट 200 पेजर थिंग. सो लॉट ऑफ द स्टफ इन बुक्स आर जस्ट लाइक पहले इधर से कर दिया फिर इधर से कर दिया, सेम चीज़ को स्टोरी को बार बार बोलते रहते हैं. सो यू नीड टू नो व्हेन यू नीड टू स्किप लाइन्स एंड ऑल दैट. सो बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप बुक स्किप मत करो, गलत है. नहीं. सो दैट्स माय न्यू. हमारा जो बुक्स का एक ऐसा सेपरेट चैनल है और ये हम भी बोलते हैं कि भाई स्किप कर सकते हो, मतलब इसमें बेझिझक करो. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. जैसे आपने ये चीज़ बोली, आई थिंक आई एम गोइंग टू डू दिस. मैं पिछले 2 साल से वॉल्ट डिज्नी की बायोग्राफी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. नील गेबलर ने लिखी है और मेरे से नहीं पढ़ी जाती यार. मैं ऐसे सोचता हूँ आज एक पेज पढ़ूंगा, आज मेरे को जोर आता है, बट मेरे को है नहीं यार, तू वैभव तू वॉल्ट डिज्नी नहीं पढ़ेगा. एंटरटेनमेंट प्लस एंटरप्रेन्योर फील्ड में कोई मचा रहा है. बट आई वुड रादर लिसन टू अ 1.5 hour पॉडकास्ट अबाउट
वॉल्ट डिज्नी और Okay, so रीड एन much आर्टिकल, और उसके बाद फिर आप स्किम करो कि उसके आप बाद सो मच कॉन्टेक्स्ट, आप बुक एकदम फट कर सकते हो. कि हाँ इसने ये बाम्बी कहाँ बनाई थी, अब ये देखो कि फिर जब उसने एडवेंचर पार्क्स बनाए थे, तो आप डायरेक्टली वो सारी चीज़ें उठा सकते हो. आप पॉडकास्ट में भी ये चीज़ करते हो, लाइक डू यू ऑल्सो गो टू द पॉडकास्ट ऑफ फेमस फाउंडर्स, या हम पर्टिकुलरली अभी नॉन फिक्शन की बात कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट ड्रिवन और स्टोरी ड्रिवन, सो वुड यू ऑल्सो कंज्यूम लेट्स से अ पॉडकास्ट ऑफ जैसे फिल नाइट की, यार अब मेरे को इससे कॉन्टेक्स्ट मिल गया, तो आप उसको इक्वल उस पेज पे देखते हो कि बस मेरे को कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगी इस बंदे ने क्या मतलब. करेक्ट. मतलब आई रेड दिस बुक कॉल्ड कांट हर्ट मी, सो उसके जो ऑथर थे उनका भी मैंने पॉडकास्ट देखा था. आई थिंक ही केम ऑन जो रोगन, सो आई डू दैट. देन इट स्टार्ट क्लिकिंग. लाइक नवाल रविकांत की बुक है अलमनाक बना, वो पढ़ो, फिर उसके बाद आप जो रोगन देखो, तो आपको आधी से ज्यादा चीजें सेम ही लगने लग जाएंगी. 80% तो सेम ही है उसमें. हाँ वो तो समरी है, उस पॉडकास्ट की समरी है अलमनाक ऑफ नवल रविकांत. या सो और पॉडकास्ट कंजम्पशन आपका भी कितना है इन जनरल? कम ही है ब्रो. आई थिंक 1 or 2 a week. And which are the podcasts that you go to? Right now I watch WTF by Nikhil Kamath. That is one I watch. Then I watch, it's not a podcast, but it's like a monologue podcast of sorts. This YouTube channel called Healthy Gamers. What a channel, bro. This guy is a American Indian psychiatrist who talks about every problem that you might have. Like I've learned so much from him. An example would be कॉन्फिडेंस के ऊपर इसकी एक वीडियो थी, ठीक है, कि यू कैन नेवर गेन कॉन्फिडेंस, यू एक्चुअली आर कॉन्फिडेंट बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट. जब आप बॉर्न होते हो आप कॉन्फिडेंट ही पैदा होते हो. द ट्रॉमा, इनसिक्योरिटीज एंड पीपल व्हाट दे डू टू यू मेक्स योर कॉन्फिडेंस रिड्यूस विथ टाइम. लाइक याद करना, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर क्यों है? पीछे जाओगे, सोचोगे तो कुछ पता लगेगा, अच्छा वो एक इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से मेरे को डरने लगने लग गया, वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस कम लगने लग गया. So that was like, wow. So now I can I can sort of think backwards, find out all those problems which, let's say, make me fear to say no, or like make me fearful to speak in front of 100 people, and then I can think about it, change that reality and work upon it. So वो बहुत ही wow यार मस्त, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही मस्त चीज़ें बताता है. Another, if I quickly tell you another insight is that उसमें बोला था कि माइंड 2 चीज़ों पे चलता है. वन इज दैट आप कुछ भी चीज़ बहुत बार करोगे ना, तो माइंड उससे वो हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाता है. लाइक आप गेम खेलते रहो, पहले आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, योर डोपामिन विल गो अप, एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में. उसके बाद वो फिर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कुछ नहीं होगा. 2 कॉन्सेप्ट ही है. मार्जिनल यूटिलिटी वाला, पहले आपको बहुत मज़ा आएगा एंड देन इट बिकम्स नॉर्मल फॉर योर ब्रेन. एंड सेकंड इज दैट नेचुरली योर ब्रेन, इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, विल डेवलप अ टॉलरेंस टू इट. ना अगर आप ये कॉन्सेप्ट को आपकी बैड हैबिट्स में यूज़ करोगे तो, फॉर एग्जांपल किसी को सिगरेट स्मोक करने की बहुत आदत है, आप अपने सिगरेट को पकड़ा अपने हाथ में, आप वो अर्ज को सर्व करो, बस सर्फिंग जैसे करते हैं ना, लाइक आपको टॉलरेट करना है उसको. थोड़ा सा आप देखते रहो, उसको कोई बात नहीं, अब देखना है आप देख लो, बट जस्ट बी लाइक कि बॉस आई डोंट वांट टू स्मोक दिस, आई एम नॉट गोना स्मोक दिस. एक पॉइंट आएगा, वो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, देन यू विल लाइक ठीक है कोई बात नहीं. डू दिस एनफ नंबर ऑफ टाइम्स एंड योर ब्रेन विल डेवलप अ टॉलरेंस टुवर्ड्स स्मोकिंग instead of tolerance to like smoke all the time. माइंड की पावर को उसके अगेंस्ट यूज करो. बहुत ज़्यादा सही है ये. So where can I, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में where can I read more about this or watch more about this? Healthy Gamers. हाँ. Just search. इससे मतलब उस कोई पर्टिकुलर वीडियो होगा ना जहाँ पे ये चीज़ होगी. I'll send you that link. I think it's how to control your mind ऐसा कुछ था, और how to क्या कॉन्सेप्ट है सर्फिंग वाला यार. get ये हमने समय के साथ एक बार एक एपिसोड किया था, तो समय ने ऐसा ही कॉन्सेप्ट बताया था. विनायक वुड बी एबल टू टेल बेटर कि अगर किसी को स्मोकिंग छोड़नी है ना, तो उसने कहा कि लोगों को स्मोकिंग का एडिक्शन नहीं होता, लोगों को स्मोकिंग के एक्शन का एडिक्शन होता है. तो उसने हमें कराया था, लाइक दिस वाज नॉट टीजर, कि वो मेरे को और ऐसे विनायक को स्मोक करवा रहा है, और मेरे को आता नहीं था, तो उसने कहा कि कौन शूट कर रहा है उसे बोला. तो विनायक ने कहा मैं करता हूँ, एंड ही इज डूइंग द होल थिंग, और वो कह रहा है आई फील सेम ही चीज़ है ना. तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग है. looks cool. हाँ, बट हाँ ब्रो, सर्फ करो आप नेक्स्ट टाइम, मेरे ट्राई इट को आउट. 3-4 मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें दिख गई जहाँ मेरे को ये करना है. मैं क्योंकि स्मोक नहीं करता हूँ, बट आई नाउ नो दी एरियाज जहाँ पे मेरे को ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है. तो मेरे को तो खतरनाक आपने एक टेक अवे दे दिया है. या एंड अभी हम सिंस यूट्यूब की बातें कर रहे हैं, एंड यू मेंशन्ड कि आप लाइक टेडएक्स एंड टेड टॉक्स जो कराते थे, कैन रिकमेंड मी सम ग्रेट टॉक्स इन जनरल
talks, lectures, commencement speeches that you have seen on the internet? टिम अर्बन की तो देखी होगी. नहीं नहीं देखी. देखी. टिम अर्बन की एक TED टॉक है. It's this video, Inside the Mind of a Master Procrastinator. ठीक है. TED. That is video number 1 that you should watch. Then there is a video called The First 20 Hours, How to Learn Anything, Josh Kaufman, TEDx CSU. So एक मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ, आपको पता होगी. So मेरे को मेरी थेरेपिस्ट ने एक टेड टॉक रिकमेंड करी थी. So उसका नाम है द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी बाय बेने ब्राउन. लाइक शी इज लाइक अ वेरी फेमस लाइक लीडर एंड अ फाउंडर जो बहुत अच्छी है, पब्लिक स्पीकिंग करती है. आप उस वीडियो पे जाओ एंड उस पर जो टॉप कमेंट है उस पर 40-50 हज़ार लाइक है. लाइक उस और वो कमेंट, द कमेंट रीड्स कि who is here because your therapist sent you here. तो दुनिया के सारे थेरेपिस्ट. एंड आई एम लाइक ये क्या इनकी सीक्रेट मीटिंग चल रही है थेरेपिस्ट की कि द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी जाके देखो. और कि सबकी लाइफ में एक ऐसा आर्क आ रहा है कि जहाँ पे थेरेपिस्ट बोल रहा है अब आपका वो मोमेंट आ गया कि अब आपको जाके पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी. Yeah, that reminds me, there's a Netflix series called, not a series, movie, Stutz, STUTZ. Very good. It's a therapy based documentary. वो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट मूवी है ना. हाँ. उसका जो फ्रेंड नहीं होता है एक वो जोना हिल का. हाँ, उसकी रियल लाइफ पे बेस्ड है वो. उसकी थेरेप्यूटिक जर्नी विद हिज थेरेपिस्ट. तो उसमें उसका थेरेपिस्ट बैठा है और वो खुद बैठा है और वो डिस्कस कर रहा है अपनी थेरेपी लाइफ. तो ये फिक्शन नॉन फिक्शन है. उसकी लाइफ, उसी की लाइफ के बारे में बात हो रही है एंड हाउ थेरेपी फर्स्ट प्रिंसिपल्स हेल्प हिम गो थ्रू व्हाटएवर ही वाज गोइंग थ्रू. जोना हिल बहुत स्टड बंदा लगता है मेरे को. वो भी उसका Stutz. What else would you like to recommend in regard to videos or podcasts जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है? किताब भी हो सकती है, कोई भी. एनिमे भी हो सकता है. Anything bro. You should watch Naruto if you have not watched it. Yeah. देखा है आपने? नहीं मैंने देखा. किसने बहुत पहले बोला है, किसी ने Naruto बोलते हैं लोग बोलते हैं ना. Bro, so I think it's a story of this guy, if you don't know, who has nothing and it becomes something. एंड उसके बीच की जर्नी में इतनी इनसिक्योरिटीज के बारे में बात होती है विच यू डोंट रियलाइज. लाइक बचपन में आपको मजा आ रहा है, आप देख रहे हो ये फूफा हो रहा है, निंजानेस हो रही है, बट लेटर यू रियलाइज कि यार क्या सिखा दिया मुझे. लाइक मैं मेरे घर में 5 से 6 नारुतो के फोटोज और वो उसके 3D फिगर्स रखे हुए हैं एंड आई ऑलवेज गो बैक टू वन ऑफ हिज एपिसोड्स वेयर लाइक there's a flashback of all of it. So I think that is a episode I really look up to. बेस्ट होता है अगर आप बचपन में देख लो उसको. तो मतलब मेरा गया टाइम आप अभी भी देख सकते हो, आपको रिलेट कर लोगे, अच्छा ये हो रहा है इसके साथ. सो वैसा आई थिंक नारुतो इज वन ऑफ द सीरीज आई रियली एंजॉय. उसके अलावा रिकमेंड और क्या करें? मैं आपको जैसे बताता हूँ कि मैं आपसे पर्टिकुलरली रिकमेंडेशंस में आते रहेंगे बीच बीच में. आई ऑल्सो वांट टू टॉक टू यू अबाउट लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ फाउंडर. है ना, इसकी कोई बात नहीं करता, सब बोलते हैं हसल करो. इसके लिए आपने मुझे क्यों चुना? हाँ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए मुझे, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो. आप लाइक मेरे को लगता है कि आपके पास दोनों की इनसाइट्स बहुत अच्छे होंगे. दिस इज समथिंग आई फील. और आप लाइक क्योंकि आप मेरे को बहुत सारी स्पोर्टिंग वो भी दे रहे हो ना. हाँ, और मेंटल हेल्थ वाला मेरे को पता है आप थेरेपी लेते हैं. ये किसने बताया आपको? ये तो पता है भाई, फोन मिलाओ. हाँ, तो मैं भी थेरेपी लेता हूँ यार. अच्छी बात है ना. बिल्कुल, ये तो हमें तो बोलना चाहिए ना. हाँ, नहीं है, मैं तो बोलता हूँ पॉडकास्ट में, काफी लोग बोल रखा है थेरेपी तो लेनी चाहिए यार. तो मुझे लगता है अगर तुम्हें थेरेपी की जरूरत नहीं तो तुम्हें तो सबसे पहले थेरेपी लेनी चाहिए. क्योंकि वो औरोज अशफाक बोलती है ना कि जिनको लगता है कि थेरेपी नहीं लेनी चाहिए उनकी वजह से 4 लोग और थेरेपी ले रहे हैं. क्योंकि दुनिया में हर जने की लाइफ में एक बंदा है जो थेरेपी नहीं ले रहा, जिसकी वजह से 4 लोग थेरेपी ले रहे हैं. True. Physical health. Let's first talk about it. Like, how seriously do you take your physical health, and what do you do for it? Bro, damn seriously. Especially in the last 6 months again. क्या जाना चाहते हो exactly? क्यों लेता हूँ, कैसे लेता हूँ? Let's start with the basics first. कि आप अपने रूटीन के बारे में मेरे को बता सकते हो. Bro, I wake up at 7:30, 8 o'clock in the morning, go to the gym. So I do gym 4 times a day. Sorry, 4 times a week. Badminton और क्रिकेट 2 times a week. एक दिन छुट्टी. So अगर बैडमिंटन खेलता तो 7 to 8 I play badminton 1-on-1 singles. And ध्रुव के साथ भी आपने खेला था ना? हाँ, ध्रुव के साथ ही खेलता हूँ इनफैक्ट. अच्छा, हर हफ्ते उसी के साथ. क्या बात कर रहे हो? उसी के साथ खेलता हूँ. So crazy bro, what an insane workout. He's a very good player. And Dhruv is also a very good chess player.
Yeah? Yeah. I didn't know that. या एक बार मैं उनसे मीटिंग करने गया था एंड वी जस्ट एंडेड अप प्लेइंग चेस ही इज Nice. 1300 और समथिंग 1300 1400 Crazy bro. Yeah. ये नहीं पता था मुझे. हाँ But हाँ 4 times a week I do gym which is थोड़ा late 8 o'clock to 9 o'clock. So मेरा ये gym workout specific ही रहता है. उसके बीच में twice a week or thrice a week I'll try to go for a walk in the evening also. उसी में calls वॉल्स लेता हूँ मैं. Nutrition wise I'm very picky. Especially in the last 3-4 months I have a nutritionist जिससे मैं बात करता रहता हूँ. आज मैं उसी से बात कर रहा था. So उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता है. I now have converted into a protein rich diet. So नाउ मतलब अभी तक प्रोटीन रिच नहीं थी आपने नहीं था ना, मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ. अब वेजिटेरियन में क्या प्रोटीन होता है? पनीर के अलावा कुछ होता है हमारे पास? दाल भी नहीं होता दाल में कुछ नहीं होता है. कुछ नहीं होता वो स्कैम है सबसे बड़ा सो ये एक बार बता दो लोगों को ना आप लाइक दाल स्कैम है ना दाल इज मतलब स्कैम. मतलब the if you think there's 10 and 10 protein on it, there's 2 and 10 protein on it. So that way it's a scam. Like you are made to believe that हो गया काफी है दाल का, नहीं है. So अब मैं प्रोटीन शेक्स काफी मतलब 2 times a day I take protein shakes. I have protein bars. प्रोटीन बार्स किसके खाने होते होल हैं ट्रूथ फूड्स के लेता हूँ. Okay. उसमें भी शुगर रहता है बट वो डेट्स वाले शुगर रहते हैं. सो लाइक इट्स नॉट रिफाइंड शुगर, इट्स डेट को यूज करके शुगर. इज इट द सेम ब्रांड जैसे मैं एक फ्रेंड के घर पे था और आपने वो भिजवाई थी हाँ वही लव इट. सो Bro. वो खाता हूँ मैं. उसके बाद नॉट स्पॉन्सर्ड. उसके बाद व्हाट एल्स, पनीर चीला, प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन बार ऑन ऑमलेट्स, 2 से 3 अंडे पर डे. सो दैट वे प्रोटीन. एंड कभी कभी चीट मील कर लेता हूँ बट वो फिर मैं कार्ब्स लो रखता हूँ. लोगों को नहीं पता है आयुष के एक बहुत ही शानदार कुक है एंड लाइक क्या खाना खिलाया था उस Yeah. दिन. लाइक Shout out to Raju मेरा भैया. माइंड फक हो गया है ना? था ये क्या काफी क्रेजी. पाव भाजी खाई थी हमने. पाव भाजी खाई थी एंड यू शुड लाइक इनवाइट लाइक माय टीम अगेन फॉर इट 100% ब्रो. ब्रो. कल बहुत खाते सही है. उनको एक शाउट आउट दो. क्या नाम है उनका? राजू भैया. राजू भैया ओपी हो जाएगा. क्रेजी था वो तो, काफी अच्छे बनाते हैं. हाँ ये मेरा फिटनेस का ऐसा रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई ट्राई टू मेडिटेट समटाइम्स, नॉट वेरी कंसिस्टेंट विद इट. कैसे करते हो मेडिटेट? Meditate bro, usually I do pranayam. That helps me. Like एक नाक बंद करो ऐसे सांस लो वाला जो एंगल होता है. Try to be closer to my breath as much as possible. Nicely put. So that bit. And otherwise अकेले वॉक पे चले जाओ या जर्नलिंग करो. I have like 3-4 copies now of like journaling and all that. अच्छा, पेन पेपर पे करते पेन हो? पेपर पहले मैं iPad पे करता था, then with somebody's advice I shifted to. मेरी थेरेपिस्ट मेरे पीछे पड़ी हुई है. वैभव, जर्नलिंग लैपटॉप पे नहीं होती. पेन वो होता है ना जैसे लोग बोलते हैं कि जमीन पे चल रहे तो नंगे पैर चलना कितना जरूरी है. वो मानती ही नहीं कि मैं जर्नल करता हूँ. लाइक आई डोंट नो इफ शी विल वॉच इट और नॉट बट कि जब तक आप पेन पेपर पे जर्नलिंग नहीं कर रहे वो जर्नलिंग. It is a different feeling for sure. मेरे से भी नहीं होता क्योंकि मेरे को प्राइवेसी इशू है. मेरे को भी वही इशू है. मैं कर ही नहीं सकता इसलिए मेरी भाई. भी पड़ी रहती है. इसलिए मैं इतनी गंदी राइटिंग में लिखता हूँ ना कि समझ ही नहीं आता किसी का. कोई पढ़ भी ले तो क्या समझ में आएगा. वैसे करता हूँ मैं. बट पेपर में करता हूँ मैं. लाइक मे बी यू कैन लाइक टेप इट, आई डोंट नो, पुट इट इन योर लॉकर और समथिंग. मेरी तो खुली पड़ी रहती है. बट और आप ऐसे नाम वाम यूज करते हो कि आज वैभव के गया और ऐसा. हाँ मतलब मैं कुछ या एक्रोनिम VM लिखता हूँ ऐसा कुछ करूँ. समथिंग लाइक दैट आई डू. या बट करना पड़ता है. लाइक समटाइम्स लगता है बहुत इंटेंस डे तो मैं iPad में शिफ्ट हो जाता हूँ. अदरवाइज 8 on 10 days I'll write it on my iPad. और iPad में नोट्स लॉक करके और हाँ iPad is locked only. नहीं बट लाइक उसमें भी कौन सी ऐप? नोट्स वाली ऐप. एंड लाइक लॉकिंग द नोट देन? नहीं बस iPad में यूज करता हूँ. उसके अलावा किसी को देता थोड़ी नहीं, तो उसमें क्या पड़ता है. सही है. गॉट इट. क्योंकि आपको मॉर्निंग जर्नल्स का कॉन्सेप्ट पता है? ये बेसिकली ये मैंने एक शकुन बत्रा के साथ एपिसोड किया था, उन्होंने बताया था. उसमें क्या होता है, आप पूरा जब फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप यू जस्ट राइट. चाहे उल्टी भी कर रहे हो आप पेज पे, आप वो करो. सो मॉर्निंग जर्नलिंग, आई एम जस्ट मिसिंग द वर्ड. मॉर्निंग के साथ एक और लाइक वर्ड आता है. उसमें बेसिकली ये होता है कि कुछ भी अनशंट लिख दो. यू जस्ट नीड टू गेट इट आउट ऑफ द सिस्टम. आप बेसिकली अपनी बॉडी को कैलिब्रेट कर रहे हो और ऐसे उठा रहे हो लाइक कि ओके मैं सिस्टम चालू कर रहा हूँ. करेक्ट. सो अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस थिंग कि मॉर्निंग रिचुअल होता है उनका कि जस्ट गोइंग ऑन द जर्नल एंड लाइक राइटिंग इट. देन अगेन इसमें सबके अलग फंडे होते हैं कि जर्नलिंग कर रहे हो तो रात को सोने से पहले करो वगैरह. बट ये जो मॉर्निंग वाला जो एक पर्टिकुलर चीज़ होता है ना, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग होता है. दैट यू डू इट सो दैट you get the clutter out of your body. Correct. Yeah. And do you also take your dreams seriously? No. कुछ ऐसे लिखते वगैरह? Dreams. Dreams. मुझे ड्रीम्स आती नहीं ज़्यादा.
क्या वो पहुंच नहीं रहे क्या वो जो स्लीप की जो 3-4 लेयर होती है? हाँ रेम स्लीप हाँ। नहीं ब्रो, मेरे को ड्रीम्स नहीं आती, बहुत रेयरली आती। कल आई थी ड्रीम स्लीप बट मैं उसको सीरियसली नहीं लेता। कुछ भी होता रहता है, याद भी नहीं रहता यार। कुछ भी होता रहता है। हाँ कहीं कुछ कूद रहा हूँ, एयरप्लेन में बैठा हूँ, एयरप्लेन में फाइनल डेस्टिनेशन हो रहा है, नींद खुल जा रही है, लाइक भाई जिंदा हूँ। सो और आपको लग रहा है बार बार गिर रहे हो, वो मेरे साथ बहुत होता है कि मैं सो रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैं गिर रहा हूँ तो मैं उठ जाऊंगा। सो ऑल दैट हैपेंस बट आई डोंट रिमेंबर मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स। मेरी ड्रीम में मैं हमेशा एक एग्जाम दे रहा होता हूँ और मेरी इन्विजिलेटर आके पेपर ले रही है। ये तो मतलब कॉन्टिन्यूस हमेशा से स्कूल ट्रॉमा है आपको। स्कूल ट्रॉमा। एंड सिंस हम अभी फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे थे, आपने न्यूट्रिशन का बताया एंड स्पोर्ट्स का आपने मेरे को बता दिया, मेंटल हेल्थ के लिए आपने मेरे को बताया, इमोशनल का मैं वो मान लूंगा कि आप लाइक प्राणायाम और वो स्पिरिचुअल साइड में भी हो गया। थेरेपी एंड माय थेरेपी इज लाइक इन प्लेस थेरेपी, लाइक मैं जाता हूँ उनके पास। यार ये नहीं करता मैं, फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है ब्रो, ऐसे मत इनसेन फर्क पड़ता है। मैं मेरे थर्ड थेरेपिस्ट है। फर्स्ट थेरेपी मैंने ऑनलाइन ली थी, सबसे बेवकूफ़ थेरेपिस्ट थी मेरी वो। सेकंड थेरेपी मेरी थी, वो ठीक ठाक थी बट वो भी भाईचारे ऐसा चल रहा था ना, भाईचारे थोड़ी चलता है इसमें, तो दैट वाज आल्सो बैड थेरेपी। डिसिप्लिन नहीं आता है, वो ऐसे वो ऑनलाइन और रैंडम होते हैं, हाँ ये टाइम पे नहीं हो रहा है, इस टाइम पे कर लो, इस टाइम पे कर लो। मेरे जो थेरेपिस्ट है, आई हैव अ टाइम एंड अ डे एवरी वीक, आई हैव टू बी देयर, इफ आई मिस इट आई हैव टू पे इट। बट ऐसे ही तो होता है। ऐसे नहीं होता है, मेरा तो रैंडम हो रहा था। मेरी सोचो बताओ, यही नहीं पता मुझे तो। मेरी थेरेपी तो रैंडम होती है, आज वेडनेसडे 6 PM हो जाती थी, पहले थर्सडे 4 PM मुझे कुछ भी हो रहा था। करंट थेरेपिस्ट इज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट एंड शी हैज अ वे ऑफ डूइंग इट, देयर इज अ बेड, बंच ऑफ थिंग्स। आप बेड मतलब ऐसे वो बेसिकली आई कांटेक्ट नहीं हो रहा वो वाला? नहीं वो भी कर सकते हैं, मैं नहीं करता, दैट्स अ ओल्ड सो यू स्कूल। डोंट डू आई कांटेक्ट? नहीं मैं तो बैठ के करता हूँ, मुझे सोते हुए जमता नहीं है। मतलब क्या भाई सब, आई डोंट गेट अ वाइब ऑफ इट। मेरे को तो ऐसी बात करनी है। हाँ। और आज मैं लास्ट टाइम गया था तो मैं तो अपनी जर्नल लेके गया था कि मेरे को इसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में बात करनी है। एंड आई स्पोक फॉर 40 minutes, देन आई वाज लाइक 15 minutes बचे, आप बोलो जल्दी, इतना ज्ञान दो मुझे। ब्रो ये मेरे साथ भी होता है, एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंस विद मी कि मैं पहले से प्रिपेयर करके आता हूँ, बोलती है सो हाउ आर यू। अच्छा सुनो ना, मेरे साथ अभी ये हुआ, मैं 55 मिनट के लिए बोल लिया एंड शी इज लाइक आपको कुछ बोलना है? मैंने बोला सेशन खत्म हो जाता है यार। बट ये बहुत थेरेप्यूटिक होता है यार, मतलब थेरेपी थेरेप्यूटिक तो होगी बट मेरे को लगता है मैंने मेरे फ्रेंड्स की इज्जत करना चालू कर दी आफ्टर थेरेपी। नहीं तो मैं जो सिंगल साइडेड रैंट्स करता था मेरे फ्रेंड्स के साथ, उनको सूडो थेरेपिस्ट के जैसे यूज करता था, सब बंद कर दिया। अब मैं वेट करता हूँ मेरा वो वेडनेसडे को कब सेशन आएगा। मेरे वेडनेसडे होता है। पता चला भी हमारा थेरेपिस्ट भी सेम है। वर्ली जाते हो क्या? फिर ठीक है। अच्छा वर्ली इसलिए बता रहे थे आपकी, अपन पहले वर्ली का फोन आया था। हाँ गॉट इट। हाँ नहीं अपना सेम नहीं है, चिंता मत करो। Yeah, so therapy वाला I think it has also helped me a lot. Plus realize it and like go back to your demons. You go back to your demons. Yeah, like I try to. Slowly I'm working on it. I think last 2 months have been a lot of development across non-business wise, more development हुआ है personally and all that. Have you ever like had the reason we met also is because I was doing a non-business thing. Otherwise I wouldn't do all those things. आपको therapist नहीं कहा था कि नहीं वो in general like थेरेपी से जो निकला था उसमें समझ में आया था कि चिलिंग आल्सो, मेकिंग फ्रेंड्स। या पहले नहीं करते थे? नहीं करता था ब्रो, वेरी न्यू कांसेप्ट। हाउ रीसेंट इज दिस? 2 months, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई केम टू दैट हाउस आल्सो। नो सेरेंडिपिटी। हां फुल पता नहीं कब छूट गया वो, लाइक स्कूल में करते थे, फिर कॉलेज में कब कॉलेज में भी करते थे, छूटा कब पता नहीं चला। एंड डू यू हैव अ परफॉर्मेंस कोच और हैव यू एवर हैड अ परफॉर्मेंस कोच? नो ब्रो, आई हैव ट्राइड टू लुक एट अ फ्यू, मेरे को सब अजीब से लगते हैं। लाइक फाइंडिंग दैट राइट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव नॉट येट फाउंड दैट। सो मतलब once a quarter I speak to one of my friends / business guru, so उसको performance coach बोल दो, business coach बोल दो, कुछ भी बोल दो, because at the end of the day it's your coaching, your demons, your trauma, your problems, your internal issues. Once you sort that, your business problems will slowly and automatically get solved. Yeah. So not yet, maybe I will look at it. हाँ मेरे को एक बार मेरी थेरेपिस्ट ने एक चीज़ बोली थी कि थेरेपी टेक्स यू बैकवर्ड्स एंड कोच टेक्स यू फॉरवर्ड। और ये वाई डू यू नीड टू हैव द टू सेपरेट थिंग्स? क्योंकि मैंने एक कोच वाली चीज़ एक बार 1-1.5 साल के लिए ट्राई की थी। मेरा महीने में एक कोचिंग सेशन होता था। इट रियली हेल्प। मैं देखता हूँ, आपको पीक परफॉर्मर के बारे में पता है? सुना है मैंने। पीक परफॉर्मर के काफ़ी कोचेस वगैरह होते हैं, तो मैंने उसके थ्रू लाइक आई गॉट अ कोच वेरी सॉलिड, कीप यू अकाउंटेबल एंड ऑल दैट। नो या आप आके बताते हो। और मतलब मेरे को लगता है कि बिजनेस वाइज इट रियली हेल्प्स अ लॉट। ये जैसे फायरिंग वाली चीज़ हो गई वगैरह, लाइक ऑलवेज आई वुड पिक अप अ टॉपिक वेयर आई एम स्ट्रगलिंग एज अ फाउंडर और आई वांट टू टेल कि एज अ फाउंडर बात करें। थेरेपिस्ट को बचपन बताते हैं थोड़ा कि वहाँ पे ये लड़की का ये चल रहा है वो चल रहा है,
कोच के साथ मेरे को लगता है कि that like thing has Nice. really been fascinating for me. So you should recommendation for you, get a performance coach. Done. मैंने पता है मेरे को कहाँ से कोच का मैंने किसका देखा हुआ है, ड्राइव टू सर्वाइव देखा है आपने? नहीं देखी, मैं 2 एपिसोड देखे हाँ, उसमें लुइस हैमिल्टन का एक लाइक परफॉर्मेंस कोच होती है, लाइक एक वो काफी उसके फॉर श्योर आई नीड वन. हाँ मेरे को तो चाहिए. मेरे सब में न्यूट्रिशनिस्ट है, मेरा जिम ट्रेनर है, मेरा थेरेपिस्ट है, मेरा वो वंस अ क्वार्टर बिजनेस वाला गुरु हो जाता है, तो आई ऑलवेज नीड दैट लिटिल पुश. Yeah, और guidance. I call these people the accountability partners, कि हर चीज में आपको कोई जो भी जिसमें Yeah. भी आपको इम्प्रूव करना है, दे आर. आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ लो. जैसे मेरा टेनिस का अलग है. आप मेरे कंटेंट के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाओ. हाँ, अरे बट मेरे से कितने ज्यादा स्टड आपके फ्रेंड्स हैं यार, अरे मतलब यार. हम तो छोटे लोग हैं यार. क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता. नहीं बट लाइक यू आर अमंग, देखो मैं 100K वाले अभी जोन में हूँ, आप मिलियंस वाले जोन में हो, जहाँ पे आप फाइनेंस विद शरण के लाइक Bro, doesn't matter bro. तो मैं कैसे बन सकता हूँ आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर? लाइक फाइनेंस विद शरण होगा ना, व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ मी दैट यू वोंट Bro, गेट? accountability partner has nothing to do with the, let's say, the skill part of it, हाँ. और क्या कर रखा है in the past part of it. It's like if I want to create content, you are creating content very consistently, you would be a better person than a Sharan right now who's focusing on his business. Yeah. You are the one shooting here, no? I have a podcast I've not uploaded since 2 weeks because I've not shot one. Last one was with एहसास. Yeah. उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी? एहसास था, उसके बाद रोहित किया था. रोहित राज दूसरा वाला, नॉट योर, उसके साथ पहले कर चुका हूँ. दिस इज रोहित और ग्लिच. हाँ. उसके बाद मैंने किया ही नहीं. हमने भी एक एपिसोड किया था, उसमें हमारी एडिट टीम ने अगेन दे कंफ्यूज द रोहित राज. हाँ, has happened. वो भी कंफर्म करते सबसे पहले. हाँ. So you are looking for a content accountability partner. Yeah, somebody who can, like, I really want to create content. कब से बना रहा हूँ bro मैं, but पिछले 1.5-2 साल से नहीं बना. आपको सबसे ज्यादा किक किस में मिलती है? लॉन्ग फॉर्म में, शॉर्ट्स में? मैं आपकी शॉर्ट्स काफी देखी है, मैंने आपका लॉन्ग फॉर्म नहीं देखा. ब्रो मुझे शॉर्ट फॉर्म से तो लॉन्ग फॉर्म में मजा आता है एक्चुअली, इफ आई थिंक अबाउट इट. और जब बोलते रहो मजा आता है मुझे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. शॉर्ट फॉर्म में आई हैव नॉट बीन एबल टू पुट इन द एफर्ट टू मेक इट सो सेक्सी और मसालेदार एक्सेट्रा दैट इट रिक्वायर्स. सो प्रॉब्ली लॉन्ग फॉर्म. Which has been your favorite podcast until date? जहाँ पे आपने as a host, जहाँ पे you would have had like a guest. I think I really enjoyed the one with Sahil Bloom. आप साहिल ब्लूम को लाए हो अपने पॉडकास्ट में? ये मस्त सही है. He came to my house, spent 2-3 hours. Crazy podcast. I really liked his mindset. उसके अलावा I think the एहसास one was a good, like, fun in a different way. Like it was like same age के हैं हम, same industry में हैं, वो एक different side में, मैं एक different side में हूँ. So to like it was a very relatable, laughable experience for me. बहुत मजा आया मुझे उसके साथ. So मतलब वो पहली बार मिला मैं उस पॉडकास्ट में, और ऐसा लग नहीं रहा था कि पहली बार मिले, दोस्ती हो गई थी. And post that, you know, pretty good friends now. So that was like a very natural kind of episode. एंड जो आप ये वाले कर रहे हो एपिसोड्स, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? जो रेस्टलेस पॉडकास्ट है, व्हाट आर यू गोइंग फॉर इन दीस पॉडकास्ट? आप क्या ढूंढ रहे हो इसमें? कौन सी स्टोरीज ढूंढ रहे हो? So I don't try to do story driven stuff. वो Menial Troubles में करता था story driven. Right now I try to find कौन सी रील ढूंढ रहे हो? Right now bro, topics और concepts में चलता है. Like let's say the Sahil Bloom podcast, if you watch it, you will get to know a lot about how you can improve your productivity, few hacks, Twitter कैसे grow कर सकते हो and all that. If you watch the Vaibhav Vardhan वाला podcast, who's the INC Faddu का founder, you will get to know about the startup ecosystem, how a lot of founders scammed you, like different kind of story. If you look at Sunny's podcast, you will get to learn how to hire people, how to fire people, how co-founders can. So it's very concept driven podcast, and there's some story aspect of it, of course. And what was the एहसास one about? Ehsaas one was about industry, you know, the pressure that you have as a creator, as an actor, how creator economy is evolving and all that. As a podcaster, what is that one thing where you really want to improve at? Because अब मैं आपकी accountability partner testing कर रहा हूँ. As a podcaster, where I want to improve at, बहुत सारी चीज़ें. I think I'm not, like, I have a lot to say, but somehow when I'm recording a podcast, 80-20 split हो जाता है, और 90-10 split हो जाता है. 90 being the guest and 90 being the guest and 10 being me. So I think I researched fairly well. I dig deeper. Post that I have decent things to talk about, but then I don't add enough value. Or it's not a constant. Like right now we're having a conversation. 90-10 is mostly like an interview. Correct.
And you would want So I probably had an 80-20 thing, but still, you should be like a 70-30 or 60-40. 30 होना चाहिए, I think. 70-30. 70-30, 60-40, depending upon the vibe and all Definitely. that. So yeah, I think 30 to 40. I think 70-30 is a very good ratio for these things. Yeah. तो but like फिर why are you not doing so? मतलब वो 10 से वो 30 आदत सी हो गई है, तो मैं I've not been mindful about it. और probably I'm talking about, और research भी हो सकती है. Probably I've researched about the guest, but I've not researched about a topic to add value to the guest as well. ये भी हो सकता है actually. How extensively do you research about the guest? 1.5 hours, 2 hours max, Got which it. is not a lot, I guess. No, मतलब मेरा बिल्कुल यहाँ पे controversial opinion है, इसकी रील कट सकती है. I don't do research of You my don't own. research. Basically, But you knew so much about me. मेरे पास एक आपके पेज की PDF आ गई थी. मैंने मेरी टीम को बोला था कि send me एक पेज का PDF. This is a thing I have maintained for last 2-3 years. कि there is a person in my team कि जो भी मेरा guest आ रहा है, I need a 1-page PDF about that person. And in general जैसे I think कि ये काउंटर ज़्यादा वर्क करता है अगर आप बहुत ओवरटली रिसर्च करते हो किसी इंसान की, I agree. क्योंकि आप वो क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते रहोगे, आप वो बात निकालने की कोशिश करते रहोगे कि मैं यहाँ से ये चीज़ पूछूंगा, यहाँ यू विल बी फर्स्ट थिंकिंग अबाउट द रील और दैट लाइक क्वेश्चन दैट यू विल आस्क, और मतलब मे बी इट विल गेट यू मोर. Actually, our approach is same. Basically, वो जो बंदा आपके लिए पेजर बना रहा है, 1.5 घंटे रिसर्च वो करके कुछ दे रहा होगा, वो मैं खुद करता हूँ. हाँ. that's बट आप वो ये कि आप एक लेवल से ज़्यादा नहीं कर रहे रिसर्च, जिससे कि आपकी कन्वर्सेशन ऑर्गेनिक हो. That's what I want. मतलब सबसे बड़े दिग्गज ये बोलता है आयुष कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए. आई डोंट एग्री विद दैट. Each to its own. है ना? लेट्स बी ईच अदर्स अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स. पिंकी प्रॉमिस करते हैं. मैं आपकी जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत है. नहीं भाई, मेरे को भी, क्योंकि माय फोकस इज फुली ऑन दिस चैनल राइट नाउ. हाउ मच डू यू एंजॉय लाइक क्रिएटिंग थिंग्स फ्रॉम 0 to 1? जैसे 1 to 100 की एक जर्नी होती है और एक 0 to 1 की होती है. व्हिच वन डू यू? और अभी तो मैंने सक्सेसफुल तो एक ही 0 to 1 किया है, तो आई कांट रियली कमेंट ऑन इट. आई हैव 3-4 failed 0 to 1, so would not probably be the right person to talk about it, but I think 1 to 100 में मुझे ज़्यादा मजा आएगा. I feel नाइस. because 0 to आप 1 मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाओ, मेरे को धंधा चलाना सिखा दो. हाँ, इसलिए होता है क्योंकि 0 to 1 की नैक एक लग जाती है, तो एक्सपेरिमेंटेशन नैक होती है. आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चल जा रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, चल जा रहा है. 1 to 100 इज लाइक बहुत सीखना पड़ता है. वेरी नाइस. 0 to 1 में तो मतलब चमक लग भी चमक जाएगा. 1 to 100 में क्या चमकेगा? अटके रहोगे, 1 में ही अटके रहोगे. ये डांट सुननी है भाई, बोलो. 1 में ही अटके रहोगे तुम, 100 तक नहीं बचोगे. हाँ, टीम को बोलता रहता हूँ अपनी. हाँ. Have have they seen the aggressive side of you? They've seen the not the डांटने वाला aggressive, they've seen the semi aggressive, like boss, I want to win, why are you not doing this, like that part of it. Yeah. Which has been the most beautiful failure of your life? कि यार यहाँ मैं क्या हगा था मैंने life में. मतलब ये जो हगा था ना, मेरे को मजा आ गया था. Bro, I think I don't have a lot of failures, not from a sense of Bro, we are done here guys. बोले तो मतलब मैंने तेरी रिस्क ही नहीं लिया है. मतलब मैं मेरे fear of failure बहुत high है मेरा. Like fear of failure है. मेरा fear of failure high है. That is why you don't fail. मतलब that is why I try to avoid things when I fail. मतलब fail बहुत हुआ हूँ मैं, but उतनी crazy fail नहीं हुआ जितना आप कह रहे हो. मेरा failure would be like, मतलब I've done e-commerce company, I've lost 2-3 lakhs there in college. That was a big amount that time. हाँ, तो ऐसी भी बता सकते हो मतलब. हाँ, ऐसी सुननी तो मतलब बहुत सारी है मतलब. I used to drop ship in college second year. You used to? Drop shipping बोलते थे. आप import कर रहे हो सामान और online ad लगा के बेचते हो. तो मैं करता था second year में. तो मेरा रेवेन्यू हो रहा था कुछ 2 महीने मैंने कुछ 10 लाख रुपए का रेवेन्यू कर लिया था. तो मुझे लगा कि मैं तो एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ यार. मतलब क्या है कॉलेज वॉलेज, कुछ भी नहीं है. 25,000 30,000 पर डे की सेल हो रही थी. तो मैं तो खुश हो गया. एंड देन मैं अपना बैंक अकाउंट चेक कर रहा था, मेरे पैसे नहीं थे. मैंने भाई 10 लाख रुपए कमाएंगे, क्या चल रहा है. तब मैं घुसा, मैंने एनालाइज किया, रिपोर्ट देखी, फलाना ढमकाना. व्हाट आई रियलाइज वाज दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड RTO, व्हिच इज रिटर्न टू ओरिजिन. सो इफ यू ऑर्डर समथिंग, लेट्स से 10 orders are gone. My RTO rate was 60%. So 10 orders, 6 would come back. Oh man. So on paper I have sold 10, but in reality I've just sold 4. And for that to reflect on my laptop or computer or system, it will take like a 10-15 period time.
So I would say 10 lakh revenue, but by 15th day it's down to 4 lakhs. And then my expenses are 7 lakhs. So I'm down by 3 lakhs. And ये कितने टाइम बाद रियलाइज हुआ? ये कुछ 15-20 दिन बाद रियलाइज हुआ. मतलब 2 month 15th डे पे रियलाइज हुआ, 16th डे पे मैंने बंद कर दिया. भाई बस करो, 2 लाख रुपए भी खा लेके पर काफी कुछ सीखा होगा यार. हाँ नहीं सीखा तो बहुत है. मैंने ई-कॉमर्स के बारे में था, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में सीखा. सो आई थिंक वो एक हागा था जो मैंने अभी इंटरव्यू वाला बताया आपको स्टार्टिंग में, वो फाउंडर के साथ. वो तो क्रेजी लेवल हागा हुआ है मैंने. ये वाला तो मस्त था. हाँ वो तो मतलब क्या ही बताओ. एंड देन मैं वो 2 बार उसके बाद मैंने रिपीट भी किया हुआ है वो सेम चीज़ इन अ डिफरेंट वे. सो the founder story वाली. yeah like that arrogance. उसके I think कभी-कभी isn't it okay to be arrogant, like मतलब just क्योंकि आपने भी repetition. arrogance का intent होना चाहिए ना. मैं उसको creative arrogance कहता हूँ कि there is a personal arrogance and a creative arrogance. What is creative arrogance? Creative arrogance is you are like मेरे को पता है कि ये वाली पीछे वाली लाइट नहीं चलनी चाहिए, तो अगर कोई मेरे को मना करेगा तो मैं बोल दूंगा नहीं चलनी चाहिए. तो वहाँ पे But that's not arrogance. No, but like after a point वो दूसरों को लग सकता है कि एरोगेंट बनता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे तो मैं किसी भी चीज के लिए बोल लूँ यार, ये तो नहीं मतलब मैं समझ रहा हूँ क्या कह रहे हो, बट एरोगेंस में मतलब तब बोलूँगा जब अननेसेसरी रूड हो जाते हो आप, कि आपको लगता है आप बहुत ऊपर उनके, तो आप तब दैट इज एरोगेंट इन रियल टर्म्स. ये तो आपका इंटेंट अच्छा है ना. अब उसमें सेम चीज में अगर आप बोल रहे हो लाइक लेट्स से लाइट नहीं चल रही, मैं बोल रहा हूँ भाई हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड, दैट इज एरोगेंस. Like from that sense, but there's a way to tell it. If you say it in the right way, then why would you not listen? So I think that's a छोटा सा difference. But यहाँ पे हम एक और trajectory पे थे, थोड़ा सा पीछे जाते हैं. Sorry, but failure के बारे में पूछ रहे थे. यही है bro, मतलब I think these have been the failure. Creator failure has been the biggest. कुछ नहीं कर पाया मैं creator economy. I really liked आपने वो line बोली कि how you are not making sexy reels. ऐसा है? Sexy reels, but I'm not happy with the reel I create. Like I'll tell you, 4 months ago when I was little consistent with my reels, एक पॉइंट के बाद मैंने बोला था आप आइडियाज तो मुझे लाके दो, मैं एडिट करूँगा. एंड वो लोग 10 भेजे थे, मैं 2 एडिट करता था, वो 2 शूट करता था. बाकी 8 अगर मैं देखूँ और बोलना शुरू कर दूँ, ब्रो आई वुड बी लाइक आई वुड पिटी माई सेल्फ कि भाई मैं क्या बना रहा हूँ कंटेंट, 3 things to do, मतलब क्या कर रहा हूँ, नहीं करना ये. सो इफ आई एम नॉट हैप्पी विद द कॉन्टेंट ना, आई डोंट वांट टू पुट इट. सो दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड पुटिंग पॉडकास्ट फॉर नाउ, पुटिंग रील्स फॉर नाउ. कि यार जब टाइम मिलेगा ढंग से टीम बिल्ड करते हैं फिर बनाते हैं. सो आई थिंक एंड कंटेंट से स्टार्ट किया था, पॉडकास्ट से स्टार्ट किया था, यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म बनाया, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाया, कुछ चल ही नहीं रहा था. लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट, आई बीन क्रिएटिंग सिंस 2018 2019 एंड आई जस्ट हैव 160K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड 20,000 यूट्यूब, 80,000 LinkedIn, दैट्स इट. सो आई नेवर got that. But Insta wala, isn't it a decent number, 160K followers? Shit bro. I mean it's 160 since 1.5 years. Like 130 to 160 range में. सबसे बड़ा spike कब आया था इसमें? Like was there a? It was very small, 40 to 90 spike. That's it. Okay. There must be because of a reel. It was a bunch of reels. It was during the Shark Tank period. I made a reel. I made multiple reels on Shark Tank and businesses. I think those 20-25 reels would have done around 50 million views or something like that. So तब फटा था, उसके बाद नहीं फटा. उसके बाद तो क्रिएटर तो कभी मैं बना ही नहीं. आपको डर लगता है कि यू आर अ फाउंडर एंड लाइक समवॉट अ नॉट सो सक्सेसफुल क्रिएटर, तो डर नहीं लगता है, इसमें डरने का कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट वो रिग्रेट रहता है. बट मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा, अभी बहुत टाइम. वो तो पता है, अभी तो क्या है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई हैव द कॉन्फिडेंस दैट ठीक है भाई अपना टाइम आएगा टाइप्स. नाइस. सो वो है. एक बिल्कुल रैंडम सवाल, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑफ अश्नीर ग्रोवर? अश्नीर ग्रोवर bro, I think he started off with genuineness and then थोड़ा PRness घुस गया उसमें. Like he started doing things just for the sake of it. Roadies वगैरह. हाँ, all that was like just to like PR positioning to extend his runway of being relevant. हाँ, but Shark Tank नहीं था तो करता क्या और मैं. हाँ. But like, do you कुछ प्रोज लगते हैं आपको अभी करंटली जो द अश्नीर ग्रोवर दैट यू सी? मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सब में है. पॉजिटिव आई वुड जस्ट से दैट हैविंग दैट करेज टू just not just say whatever, but like having that courage to say out the wrong in the system as well out there publicly. I know a lot of things wrong in the system. I would never talk about it. Same. So that comes from 2 places. First of all, because I'm in the ecosystem, so I can't fuck myself. And number 2 is insecurity. So he's probably at that space where he's made his money, has made a lot of things. उसको किसी का डर नहीं है. उसके पास अगर 50 लाख रुपए हुए थे तो वो भी थोड़ी बोलता.
बस पड़े हुए 100 करोड़ जैसे भी आए है उसके पास पैसे ना, तभी वो बोल पा रहा है. आई थिंक दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम दैट. लाइक इफ यू डोंट हैव मनी एंड यू आर नॉट फिगरिंग आउट थिंग्स आउट एंड देन ऑल्सो यू आर दैट वोकल, तब तो आप अलग ही चीज़ हो. So otherwise, so many people will talk about so many things, but they don't because they are also part of the ecosystem and they don't want to be out of job or whatever. So I think one thing that is something I like envy or like क्या बात है, सही है भाई. आपको कोई like is there a favorite Shark Tank founder of yours कि यार मेरे को इसका देखने में मजा. I like Aman bro. हाँ. I met him also last week. उसको लाओ यार पॉडकास्ट पे अपने. ट्राई करेंगे. अभी मैंने बुलाया नहीं है उसको, but yeah, damn good. Like I like the self belief he has. So उसका फैन हूँ मैं. थोड़ा सा और बताओ ना, रील काटेंगे इसकी. मतलब अमन गुप्ता, like even when I met him, no, like so first I made a reel on him also, Aman Gupta, that went to 1.5 1.6 million. And you know, if you think about it, हम भी बना लेंगे, that went viral. It went viral from a perspective of that self belief. Like that reel made a lot of people believe that they can also do it. They just need to believe in themselves. And when I met him and we were asking about a product and his competitors, bro, he had so much confidence. The line he said that कि हमने 5,000 बेच दिया ऐसे ही, कुछ कोई नहीं कर सकता. That's the way he told. Bro, it was damn cool. The way he told it, like I could see the confidence in himself, in his team, in the work that he's doing. So I was like, bro, ऐसा कुछ करना है. Yeah, and I loved the revolution यार Shark Tank India brought in India. मैंने तो मेरे पेरेंट्स को मतलब जैसे वो कंज्यूम कर रहे थे when they are thinking about like startup ideas. मेरे डैड मुझे पूछने लग गए थे, तुम्हारी इक्विटी तुम्हारे पास ही है कि तुम्हारे किसी और के पास भी है? यार इट्स सो फन नो कि यार क्या खतरनाक लेवल ऑफ पेनिट्रेशन है इस पूरे. टीजी है ना, मतलब सोनी के पास वाली टीजी है 40-50 प्लस वाली. So तो टीजी डिफरेंस लाइक केबीसी के टाइम ड्यूरेशन पे वो लगा देगा तो वो अचानक से अंकल आंटी देख रहे हैं तो क्या स्टार्टअप हो रहा है. देन दे वॉच 10 एपिसोड एंड स्टार्ट टू गेट अ नैक ऑफ इट एंड देन दे अंडरस्टैंड व्हाट देयर सन इज ट्राइंग टू डू. सो in regard to like all the social media platforms, which is the one that you think you understand the best? If we talk about Twitter, Threads, LinkedIn, LinkedIn is LinkedIn still relevant? मेरे को पता है. Very relevant. मैंने सुना है उस पे कुछ वो क्या कहते हैं उसको, फेलियर पॉइंट, सेल्फ मैस्टरबेशन होता है. फेलियर पॉइंट डालनी पड़ती है कि वो पहले होता था, द एल्गोरिथम इज चेंजिंग. अच्छा, व्हाट्स द लेटेस्ट हैक फॉर? Latest algorithm is moving towards learnings, expertise, which is a good experiences. And I am not, मैंने LinkedIn पे कभी ध्यान नहीं दिया. As my companies or as individual, should I do so? As a creator, it might not be very relevant. If you do it, then of course it will help. Any additional distribution is good. As a business, it's really helpful. As a reach out place, it's very helpful. Not from the creator economy. Creators नहीं है वहाँ पे. But like अगर मैं किसको reach out करूँ, generally मैं बच्चे के जैसे पूछूँ, मेरे को नहीं मतलब पता. आप brands को reach out कर सकते हो to collaborate with you. मतलब brands में अगर let's say कि अगर मैं premium ले लूँ और उसके अगर किसी brand strategist को message हाँ, करूँ, उसको reach out कर सकते हो. आप लोग hire कर सकते हो LinkedIn से. To attract talent, LinkedIn is a great place. So for hiring, for brand deals, all that के लिए है. Creators तो उतने नहीं है, तो podcast wise नहीं होगा आपके लिए relevant. हाँ, but like ये brand वाला भी हो जाएगा तो it would be great यार. हाँ, it's difficult, it's not easy. हाँ, नहीं सब लगा देंगे, जान लगा देंगे, ऐसी क्या. फिर तो कुछ सब हो जाएगा. और and like it's basically, would I need to have a LinkedIn premium for like playing? You don't necessarily need a LinkedIn premium. हाँ, but बहुत लोग होते हैं ना जिनके DMs closed होते हैं unless and until you have a LinkedIn premium. वो उससे कुछ नहीं होता. LinkedIn premium just allows you to send them a separate email जो उनको दिखेगा ही दिखेगा. That's the only difference. Yeah. And जैसे मैंने आपसे सोशल मीडिया वाला क्वेश्चन पूछा, which is that one niche जिसके आयुष को बहुत ज़्यादा insane amount of knowledge है? अगर कोई एक पर्टिकुलर मैं niche में भी niche ढूंढूं कि hey, this is what I Influencer marketing, creator economy. In general, like the overall like arena of it. आपको क्या लगता है, आपके अलावा फिनेट के अलावा which are the other agencies which are playing a great game? या नहीं बता सकते? ये नहीं बताना. नहीं बता रहे? कोई नहीं कर रहा था, बकवास है. नहीं अच्छा हो मेरे पास आओ. हाँ, because अभी तो you are like looking for more like, आप मेरे को भी कर लोगे चलचित्र को अपने अंडर ले आओगे? पास ब्रो, आप तो टैलेंट है. हाँ, बढ़ाएंगे नहीं हम. पता है. सही है. But like this is great. मैं चाहता हूँ कि वैष्णव and like विनायक कुछ guys question like bring it on. He's very weird question. What's your opinion on Katrina Kaif in Zindagi Na Milegi Dobara? If you remember it. I don't remember bro. बताओ. Basically उसमें ऋतिक रोशन का वो कैरेक्टर है ना कि बहुत पैसा छापना है और ये करना है. तुम्हें पता कैसे है
तुम 40 तक जिंदा रहोगे, लिव योर लाइफ टुडे, हाँ बेसिक कुकिंग करो, एंजॉय करो, घास पे लेटो, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। पैसे कमाने हैं मुझे तो बस Bro. ये सब तो कर ही लेंगे यार, मतलब ठीक है, हर चीज का टाइम आता है, आई रिस्पेक्ट। you like making money, right? I like money, but I like spending money. Like I don't spend money, but I just like the feeling of making What money. ये Different question. Is there a favorite waste of time? कि भाई मेरे को इसमें कुछ मिल नहीं रहा लेकिन मेरे को मजा आता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। For you. जहाँ पे time is irrelevant for you but you enjoy doing that activity. Gaming, Nice. Tell us about this. कौन सी गेमिंग? FIFA gaming होगी या जो हम करते हैं हरकतें वो फन है, मतलब हैप्पीनेस में आ जाते टेनिस, हो। गोल्फ। It's happiness, so I wouldn't call it a waste of time actually. कुछ तो होता ही है ना, तो वो हैप्पीनेस में चला जाता है। अब मेरे को आपसे ये बहुत अच्छा था, थैंक्स फॉर दिस। ये मेरे को बताओ स्पेंडिंग मनी के बारे में। एक तो शाहरुख खान भी बोलता है कि फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसफर। हाँ, ये तो फिलोसफिकली बातें होगी ना। कैटरीना भाई तुम्हारे पास पैसे कहीं रही तो बताओ तुम तो ऋतिक के पीछे लग रहे हो। हाँ तो वही बात है। आई थिंक ये भी स्पेंडिंग मनी के बारे में थोड़ा लोगों को बताओ कि मैं नहीं करता ब्रो खर्च पैसे, मतलब मुझे कमाना पसंद है, खर्च नहीं आप करता। करते तो हो, ऐसा तो नहीं किस पे खर्च किया मैंने बताओ? यार ऐसे मत करो यार। ऑफ कैमरा बता दो। अरे मतलब यार छोटी छोटी चीजें होती हैं, मतलब आप ऐसे वेल ड्रेस्ड हो, अच्छी गाड़ी में आए हो, तो ये सारी चीजें होती हैं, पैसे तो खर्च किए। आपकी शर्ट इतनी अरे अच्छी यार है। ये तो हमारा ब्रांड पार्टनर है। मेरे को भी भेज दो यार, ब्रांड पार्टनर यार। 2 बार तारीफ कर चुका हूँ मैं शर्ट की। हाँ करवाओ भाई एस्ट्रियल। हाँ या नो बट लाइक टेल अस अबाउट इट, लाइक मैं जेन्युइनली जानना चाह रहा हूँ कि ब्रो आई स्पेंड मनी ऑन लाइक इम्प्रूविंग, लाइक स्पेंडिंग आई मनी। लव, मेरे को भी पसंद है ये, तो बताओ आप कौन कौन से एरिनाज में करते हो? जैसे अभी कपड़े यू मेंशन्ड, कपड़े समथिंग आई हैव बीन वर्किंग इन जस्ट barely recently 2-3 महीने पहले। आई वेंट आउट लिटरली अ मंथ अगो विद अ स्टाइलिस्ट, shopped and now I'm Why do you trying want to wear good clothes? because if I have a good face, I'm working on my physical fitness, why would I not complement it with good clothes? What's the point of looking good, having a good body and then wearing random pajamas and full-blown shirts and not look good? That is a personal reason. I think when I look good, I get confident. मुझे तो बहुत मजा आता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। कितनी सही बात है। And that reflects to other people. I'm happier, I'm more chiller. जिसमें वर्कआउट करके आता हूँ मैं अलग ही फन कर रहा होता हूँ। आज मैंने अपनी टीममेट को मस्त 5 सेकंड का रैंडम ऑर्डर भेज दिया, let's go, let's do it, and उसका रिप्लाई आ गया उसमें कि this is the only motivation I needed. वो भी कुछ भी वो कह रही मैं इसको 5 बार सुनूंगी। मैंने बोला सुन ले यार, तेरे को हेल्प कर रहा था। एंड देन मैं उसको सेम फॉरवर्ड कर दिया 10 लोग को, let's go. और मैं तो पता भी नहीं चलता फॉरवर्डेड है अगर आप खुद का मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो। खुद का मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो। मैं भी जब आपके लिए निकल रहा था घर से तो मेरी टीम बैठी हुई थी, तो मेरी एचआर को किसी ने ऑर्डर भेजा था, कुछ सीरियस रिप्लाई, मैंने उसको ऑर्डर पर रिप्लाई कर दिया, यस यस विल डू इट, बस भेज दिया। तो ये हरकतें करता रहता हूँ, तो वो एनर्जी टीम में आती रहती है। सो आई थिंक उसमें हेल्प करता है मुझे। लोग बड़ा शर्माते हैं इस चीज़ के बारे में बात करने से पहले, पैसे की जब बात आती है ना। तो आई एम लाइकिंग कि हाउ यू आर ओपनिंग अबाउट इट एंड लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयरिंग गुड क्लोथ्स। मेरे को भी लगता है। मैं बालेंसियागा गुच्ची नहीं पहनता मैं, लाइक आई विल फिगर दैट बिट आउट। हाँ बट आपने ये जूते किसके बने हैं? इसलिए अरमानी नहीं बोला है, बट अरमानी के जूते बने। दिस इज जस्ट 10,000 रुपीज, दुबई से खरीदा मैंने। ये आपके वो 50,000 वाले गुची वाले जूते, 10,000 इज फाइन। आप नाइकी के जूते पहन रहे हो, आपके भी 10,000 रुपए के होंगे। हाँ मतलब ये शर्ट ही 5,000 की है। बैलेंसियागा नहीं पहनते, अरमानी पहनते हो। अरे मतलब सस्ती वाली अरमानी But like- सस्ता है ब्रो, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। द अरमानी शर्ट्स आई बाय फॉर 5,000-6,000 रुपीस। ज़ारा की शर्ट 5,000 की होगी है। ये 10,000 का जूता है। नाइकी के जूते 10,000 के मिलते हैं। और टी शर्ट किसकी आपकी? ये ज़ारा की है, 3-4 हज़ार रुपए की होगी। हाँ बताओ। these are good thing, मतलब like things to spend on, no? Which all subscriptions do you have? Subscriptions में कहाँ पैसे खर्च करते हो? गूगल ड्राइव, यूट्यूब कितना? 2DB? 100 वाला जो है, गूगल वन जो है, 2 MB पास वो। यूट्यूब प्रीमियम है, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम है। क्या क्या ये क्यूरियोसिटी स्ट्रीम, ये क्या होता है? क्यूरियोसिटी स्ट्रीम इज अ वेबसाइट वेयर लाइक डॉक्यूमेंट्रीज भरे हुए हैं बहुत सारे। ऑल योर नेटफ्लिक्स ओटीटीज वो भी है मेरे पास सारे। नेटफ्लिक्स, एप्पल टीवी, हॉटस्टार, सोनी लिव, प्राइम, ऑल दैट है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स? I have a Gather subscription. Which subscription? Gather is it's a online workspace. So ये बहुत cool चीज़ है। बताओ भाई ये सब। So basically it's a app. It's a like you go to Gather/Finet Media, Finet का online office आ जाएगा। वहाँ पे सब designed है, UI में designed है, मेरा cabin है, इसका cabin है, etc etc. So for example ये लेते हैं भाई।
this is my office. Can I see it? वो ऋतु यहाँ बैठी है, नाम ले सकते ऋतु हो? ले ऋतु मेरी टीम में है। ज़ीबा, ओह शिट। तो मैं उसके बाद ऐसे चल के जा सकता हूँ, गेम की तरह उससे बात कर सकता हूँ, रिंग करूँगा बेल, वो सुनेगी, कैमराज ऑन, ये सब ऑन, टास्क नोट डाउन कर सकती है, देन आई कैन गो अवे, आई कैन कॉल। नहीं तो जब आप यहाँ पे इस मैप पे उसके पास जा रहे हो तो रियल टाइम क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आई कैन सी मी माई सेल्फ वॉकिंग फ्रॉम माई कैबिन टू हर कैबिन, आई विल एंटर हर कैबिन एंड आई विल रिंग द बेल एंड देन वो आ जाएगी। वेरी कूल डूड। सो इसका सब्सक्रिप्शन है, लाइक आई सिट हियर, सो आई विल वॉक एंड आई विल गो टू सिट एंड आई विल रिंग द बेल, सिट से बात करना शुरू कर दूंगा। लाइक जूम कॉल लाइक 24 घंटे बैठे हुए हो या अपनी अपनी स्पेस पे बैठे हो, एंड इसी के अंदर गेम्स भी खेल सकते हो, उसमें कैप्टन रूम्स भी हैं, इसमें लाइक कोई किसी को लंच में जाना होता है तो वो लंच वाले सेक्शन में बैठ जाता है, तो समझ में आ जाता है कि वो लंच कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब ना करें, ऑल दैट। सो इसका सब्सक्रिप्शन है, लिंक्डइन प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन है। Which are your favorite mobile apps आपके फ़ोन में, like जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? I have a worksheet wherein I track every 30 minutes of my time. वो मैं आपको दिखाऊँ, it's not a tool, ये बताओ मैं। but it's helping me optimize my decision making. So basically तो आपको खुद लिखने होता है after every 30 minutes कि how your last हाँ 6-7 घंटे में कर देता हूँ, and I'll like put a color to it. So for example, red is waste of time, yellow is happiness, blue is just basic work, light blue is life logistics. Look at this. Bro, fuck. एक बार दो ना मेरे को, फोन हाथ में दो ना guys। अरे कुछ गलत ना दिख जाए यार। वो कलर्स दिख रहे हैं सिर्फ। हाँ Bro, this is very fucking cool। और ये Does this ever give you anxiety? ऐसा सब कुछ कभी रेड हो गया है ऐसे क्या? नहीं, यार मैं इसका this course corrects you. ये हैक नहीं बताना मुझे सबको वैसे। What is orange? Orange is skill. This is तो next level like optimization too। ये मतलब craziest thing है, and this is Google Sheet। हाँ नॉर्मल गूगल शीट है, ऊपर मैंने ये लिख रखे हैं अपने कि तो ये फोन में इजीली हो जाते हैं। क्या क्या सेक्शंस है, रेड इज वेस्ट ऑफ टाइम, लाइफ Did लॉजिस्टिक्स। you make it like ये आपने खुद फिगर आउट किया ये? नहीं मैंने काफ़ी जगह पे देखा, एक दो वीडियोस देखे, देन ये कस्टमाइज ऑब्वियसली मैंने अपने हिसाब से किया है। लाइक इट्स अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट, लाइक बिल गेट्स ट्रैक्स एवरी 7 minutes ऑफ हिज लाइफ। हम इतना उखाड़ा ही नहीं कि हम 7 मिनट करेगा कर वो 30 कर रहे हो, एक ही बात है यार। नहीं ब्रो, 7 and 30 में बहुत फर्क हो जाता है, एंड यू कैन सी इट लाइक 30 minutes में आई डू 2-3 things, आई हैव टू मेंशन द वन मेन थिंग। When you're optimizing for 7 minutes, you will be feeling like कि ठीक है मुझे 2 calls करनी है, फटाफट 7 minutes में निपटाओ, rather than 30 minutes वो टाइम ही खिंच जाता होगा। अभी तो बिजनेस वाले मेरे को एक मैंने आपके बारे में हमेशा से ऑब्जर्वेशन रही है कि मैंने फर्स्ट टाइम भी मिला था जब आपके साथ गाड़ी में गया था, आप कुछ लोगों को ड्रॉप करे थे, मैं तब से ये नोटिस कर रहा हूँ हाउ सीरियसली यू टेक योर टाइम टू। आई मतलब रियली रिस्पेक्ट दैट। तो ये मैंने देखा है, और वो मेरे को कभी आपके साथ ऐसा फील नहीं हो सकता है, मतलब मैं स्टड हूँ कि मेरे को लगा कि शिट मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। चिल भी कर रहे होते तो आई नो हाउ सीरियसली यू टेक योर टाइम, बट आई हैव नेवर फेल्ट कि ओह फक ये कैसे। आई डोंट मेक अदर पीपल फील। हाँ आई नो, इवन व्हेन ये अभी पिछले 1.5 घंटा रेड में जाएगा। 1.5 घंटा रेड में जाएगा अगर लाइक नहीं ऑफ कोर्स नॉट ब्रो। नहीं आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कुछ ऐसा भी होता है तो यू वोंट मेक द अदर पर्सन फील लाइक दैट। ना आई माइट डू इट लाइक लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं किसी दोस्त से मिलने जाता हूँ, लेट्स से वो 4 घंटे की मीटिंग हो गई, मैं एनालाइज कर लूँगा कि ठीक है पहले 2 येलो थे, नेक्स्ट 2 में कुछ सीख लिया, लास्ट के 4 तो रेडी है। टाइम पास करके आ गया। सो दैट विल नेक्स्ट टाइम टेल मी कि भाई 2 घंटे फन करके वापस आ जाओ, 4 घंटे भी फन कुछ नहीं होता है, लाइक समथिंग लाइक दैट। दिस इज वेरी गुड यार। ये हमेशा से रहा है क्या ये? नहीं वेरी रिसेंट ब्रो, लाइक बोल रहा हूँ ना, लास्ट 2 to 3 months आई हैव लाइक डन अ लॉट ऑफ चेंजेस। और पता है मेरे को लगता है यू माइट लोगों को बताओगे बहुत इनएक्सेसिबल लग सकता है, ये क्या कर रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही मैकेनिकल हो रहा है। यू विल गेट दिस अ लॉट अगर आप इसके ऊपर रील बनाओगे कि आप टाइम ऑप्टिमाइज ऐसे करते हो, नॉर्मल पीपल वोंट गेट इट। ट्रू लगता है ओवरवेलमिंग तो। हाँ बट हैव यू काइंड ऑफ डे टाइम हैक्स के ऊपर कुछ कंटेंट बनाया आपने? किस पे टाइम हैक्स बनाए होंगे। मैं 2 साल पहले जब रील्स बहुत बनाता था, मेड फेयर अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑन टाइम। आई थिंक टाइम तो ब्रो टाइम है, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। यू कैलकुलेट योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नो लाइक हाउ मच यू मेक अ मंथ एवरेज, और हाउ मच यू मेक अ ईयर, कैलकुलेटेड मंथली, कैलकुलेटेड आवरली। नेक्स्ट टाइम somebody is asking you for a meeting, calculate
is your 1 hour worth that person's in terms of happiness, in terms of money, in terms of whatever. That इतना नहीं कर सकते आप, एकदम लेवल पे नहीं आ सकते, बट जितना ट्राई कर सकते, it will give you some direction, it will help you to take some no decisions. This is absolutely not worth my time, like that. और आपके लिए time is a more important currency than money. हाँ bro, money you can't earn back. Sorry, time you can't earn back, money you can. Great यार, I'm very glad to have talked to you about all of these things, Ayush. मुझे बड़ा अच्छा लगता है, especially you're younger than me, तो काफ़ी reality checks मिलते हैं कि नहीं, particularly these are like very inspiring things. Is there anything that I might not have spoken about but you would like to say? अरे वैभव अपन ने इसकी तो बात ही नहीं की, मेरे को इसके बारे में बात करनी, कोई एक particular चीज़ जो आप भी promote करना चाहो, या any topic that you feel very passionate about? We always have this segment. लेकिन क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करी ज़्यादा. Let's talk about it. Like creator economy के बारे में, how do you want to go about it? Like मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, बट लाइक इफ यू मतलब कि कैसे लास्ट 2-3 साल में क्या क्या हुआ है, रील्स कैसे है, ठीक है, हम किधर जा रहे हैं, ठीक है. सो मेरे को एक क्वेश्चन आपसे आयुष पूछना है क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में, कि ये पिछले 2-3 साल में जो भी हो रहा है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में, मैं तो अरे करने दो. I also have a question. So since you started off really early, and if you had to relearn business again, where will you start from? Relearn business. कहने का मतलब कि you've had your if your learnings are a book, so what will be your first chapter if you start? I am entering this. Hiring. Sorry. Hiring. You start from hiring. And not First who then what. Basically this concept is like पहले किसके साथ काम कर रहे हो और किसको हायर कर रहे हो वो पहले आता है, what क्या कर रहे हो वो बाद में आता है. Because if you like imagine a bus, if you get the wrong people on the bus, it's anyway gonna crash irrespective of the decision. If you get the right people on the bus, they will figure out what to do. So first who then what. So you're saying that the idea can come later. Yeah. So people should come before. Nice. Very nice. मैं भी खुद ट्राई कर रहा हूँ यूज करने का. Easier said than done. No, I have realized it the hard way. The importance of All hiring. of us. All of us. Same. Yeah. वो बोलते हैं ना कि fire fast, वो सब अब समझ आती है बातें. And another thing that I learned, मेरी अभी एक learning जो मैं बहुत ज़्यादा कोट करा, I think it has been my biggest learning of the last few months. Trust patterns, not apologies. So ये मेरे को बहुत help करता है कि True. you just notice the patterns, don't focus on the apology. This is something I really बहुत डीप बात है ये. है ना. अगले यहाँ से अगले 30 मिनट ग्रीन कर दिया हमने आयुष के. सही है. ग्रीन इज रेवेन्यू जनरेटिंग. हाँ? ग्रीन इज रेवेन्यू जनरेटिंग. अच्छा तो दिस इज ऑरेंज या येलो. नाइस, गुड स्टफ. तो अब मेरे को यार ये बताओ, ये अपनी क्रिएटर इकोनॉमी एंड सिंस यू आर द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, कहाँ जा रहे हैं हम यहाँ से? लाइक व्हाट्स द नेक्स्ट 1 year look like when it comes to creator universe? Bro, I think we're moving towards depth. There are a lot of creators coming, but there are a lot of creators going also. So initially, if you think about it, 2019 to 2021, the 2 years of COVID and increase in creators, उसमें बहुत सारे creators हंसी क्यों आ रही है मुझे हंसी आ रही है. कर ले कंटिन्यू. हाँ. So 2019 to 2021, if you think about it, lot of creators came thanks to reels. Now ये आपका वो मार्केट का बुल मार्केट होता है ना, ये वो बुल मार्केट था. इन स्टॉक मार्केट वर्ड्स अगर मैं बोलो, बुल मार्केट चल रहा था, सब लोग क्रिएटर्स आ रहे थे, बहुत सारे बन भी रहे थे. 2021 के बाद वो वाली जनता आने लग गई जो भेड़ चल वाली जनता थी, कि ये कर रहे हैं हम भी करेंगे, ये कर रहे हैं हम भी करेंगे. तो वो मार्केट डिप होना शुरू हो जाता है ना, कि जब आपने हाई था, आपने हाई नहीं किया, अब आपको लग रहा है कल पैसे कमाए किसी ने तो आप भी पैसे कमा लो. वो होना शुरू हो गया सिंस 2022. दैट्स व्हाई यू सी सो मेनी क्रिएटर्स. एंड व्हेनेवर इन एनी मार्केट दिस हैपेंस, कमोडिटाइजेशन ऑफ मार्केट जब होने लग जाता है कि सब करने लग जाते हैं, सब कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं, डेप्थ और वैल्यू ज़्यादा आती है. सो इफ़ यू सी आपकी क्रिएटर्स आप बहुत देख रहे होगे रील्स में, बट उनके फॉलो नहीं होंगे इतने. You click on their profile, you'll see a lot of views that they might be having, but they'll have a lesser number of followers because the cost of follow button has increased, the value of a follow button has increased. Follow button दबाना, मैं तो दबा ही नहीं रहा हूँ आजकल कि किसको फॉलो करूँ, क्यों फॉलो करूँ, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो आप कंसिस्टेंटली. तो आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड where depth is important in terms of infotainment content, where consistent and difference is important when it comes to entertainment content. And
मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इतने नए अच्छे क्रिएटर्स नहीं आ रहे हैं एंड ना वो सबको समझ में आ रहा है. लाइक लॉट ऑफ ब्रांड्स कैन ऑल्सो से कि यार ये तो आज है कल नहीं है टाइप क्रिएटर है. सो दे ऑल्सो आर ऑटोमेटिकली मूविंग टुवर्ड्स क्रिएटर्स हु हैव डेप्थ, हु आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, हु आर सस्टेनेबल. सो आई फील उस डायरेक्शन में वी आर मूविंग, विच ऑल्सो स्केयर्स मी एज अ क्रिएटर कि मेरा तो टाइम चला गया फिर इजी वाला. अपना दिस हार्ड टाइम, क्योंकि आपको डेप्थ वाला वो अब डेप्थ में करना पड़ेगा ना. अब लक नहीं है ना. अब 2 साल पहले अगर मैं कंसिस्टेंट रहता, मुझे पता है 5 लाख तो ऐसे ही हो जाते हैं कम से कम, क्योंकि अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ कंटेंट बना रहा हूँ एंड द कंपटीशन इज लोअर, ऑब्वियसली आई विल बी सीन मोर एंड आई विल गेट मोर फॉलोअर्स. नाउ व्हाट आई विल मेक 100 people are anyway making, how am I different? So आई रिमेम्बर मैंने देवैया बोपन्ना के साथ एक एपिसोड किया था एंड ही हैज सम ग्रेट इनसाइट्स ऑन द ओवरऑल लाइक साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड हाउ इंटरनेट ऑपरेट्स. और उनका भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था इस पे कि हाउ एवरीथिंग इज बिकमिंग एल्गोरिथम ड्रिवन नॉट फॉलोअर ड्रिवन, राइट? कि आप ये जो आजकल रील्स देखते हो, इट डजंट मैटर इफ यू हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ फॉलोअर्स. TikTokization of the हाँ दैट वर्ड ओनली, कि अब ये ही हो रहा है. तो क्योंकि सब कुछ एल्गोरिथम बेस्ड हो गया है, क्योंकि सब कुछ रिकमेंडेशन बेस्ड हो गया. इंस्टाग्राम इज डिसाइडिंग कि आपके होम पेज पे क्या दिखेगा, ट्विटर पे भी फॉर यू और ये सब आ गया है. सो इट हैज स्टॉप्ड, मतलब ये काउंटर भी हो गया इनफैक्ट इन रिगार्ड टू व्हाट यू सेड कि इवन इफ लाइक फॉलोअर बटन की करेंसी बढ़ गई हो, बट ओवरऑल इट डजंट मैटर इफ यू फॉलो समवन और नॉट, क्योंकि एवरीथिंग इज एल्गोरिथम ड्रिवन. Isn't it true? It's true, yeah. हाँ, तो TikTokization बोलते हैं ना इसको. हाँ, कि मतलब उनका गोल एट द एल्गोरिथम्स गोल इज टू कीप यू ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर एज मच एज पॉसिबल. नाउ इफ यू आर फॉलोइंग पीपल, जिसको आप फॉलो कर रहे हो उससे अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप छोड़ दे रहे हो, इफ देयर इज अ पैटर्न दैट यू आर लीविंग द, लेट्स से इफ देयर इज अ पैटर्न दैट योर प्रोफाइल हैज, दैट आप ज़्यादा अपने जिसको फॉलो करते हो उसका कंटेंट देख ही नहीं रहे हो, आप छोड़ के जा रहे हो कंपेयर टू दिस पर्सन जो अपने फॉलोअर्स का देख रहा है, तो वो ज़्यादा रिटेंशन है उसका, तो उसको वो कंटेंट ज़्यादा दिखाएगा जो वो फॉलो करता है और आपको वो कंटेंट दिखाएगा जो आप फॉलो नहीं करते हो. सो आप अपने क्रिएटर्स को ये सजेस्ट करते हो क्या टू हैव अ बेस ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स? हाँ, 100% we do that. A lot of our creators started from Instagram. We told them in LinkedIn, but now they have a second home at LinkedIn. Now they're building a third home at YouTube. Oh, so you say LinkedIn first before Easy है ना? YouTube is tough. And YouTube, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं पे भी ये गेम खेल रहे हो तो YouTube is technically kind of more sustainable. अगर मेरे 100K YouTube पे है और 100K Instagram पे है, तो which is a better currency to have? YouTube. Short term में Instagram, long term में YouTube. Yeah. So Yeah, that is something yeah we also do कि हाँ वहाँ पे एक थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को लगता है YouTube has like made me into an entrepreneur. आप YouTuber के साथ entrepreneur भी बन जाते हो. 100%. But YouTube is the और Instagram पे रेवेन्यू वाला भी गेम कितना चल रहा है? Like has it started coming in? Like are people making money from YouTube? Not brands, but YouTube giving you revenue. जैसे shorts. in general shorts AdSense? and हाँ AdSense of Instagram. That money is too low, no? Huh? Like you make 1 million views and you get 25,000 rupees. What is that? So वो तो irrelevant है. But ये इंडिया में प्रॉपरली आ गया हाँ, कि सालों से है bro. ये Instagram AdSense वाला? YouTube AdSense कह रहा मैं हूँ. Instagram AdSense, Instagram में नहीं है कुछ भी. इंस्टा में यूएस में है. US में, इंडिया में नहीं है ना कुछ भी. हाँ वो कुछ नहीं है. Nothing. कुछ नहीं मिलता उससे. ट्विटर में शुरू हो गया इंडिया में. या वो भी का खतरनाक ड्रग है. लोग उसमें लगे रहते हैं, इम्प्रेशंस स्क्रीनशॉट्स भेजते रहते हैं, हमने इतने कमा लिए हैं. हाँ. डू यू लाइक इलॉन मस्क? Yeah, bro. मतलब I like how he market himself. Like I feel Elon Musk is less of like of course he's a genius, but like over time his marketing skills has taken over. His like he's that person who can attract people. He'll attract capital. He'll attract audience, Very nice. and like talent will do the work for him. Capital will be deployed towards that capital, and rest हो जाता है. तो वो बस सोचता है, visionary है और उसको market अच्छे से कर देता है. That's the two thing. He might not be an operator. Like if to run a successful business, you need 3 things: operation, you need an operator, you need a technician, and you need a visionary. He's a visionary. Operator कोई और ही है. Technician वो पहले था, I think rocket से पढ़ा है तो technician भी था. अब तो काम कर रहे हैं भाई लोग. Geniuses काम कर रहे हैं उसके लिए. So he's a pure play visionary, and I'm not a visionary. I'm a very like much operator or technician. So to reach that level, you also need like probably जब ये मैं भी PayPal बेच दूँ 150 million के बाद, तब आप visionary level पे सोच सकते हो, because you have nothing to lose.
then we're like बताओ क्या करें, तब वो आता है feel. For few people of course it's naturally आ जाता है या बचपन से आ रहा होता है. I think that is Elon Musk's thing. बनते हैं भाई अपन accountability partner. On that note, this was great, Ayush. Thank you so much. Bro. Thanks bro, thank you for having me. Hiring you? Dream for having me. Dream come true. या बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके साथ ये करके. ये कितनी सारी चीज़ें सेरेंडिपिटी में हुई हैं हमारी. अभी मिले पार्टी में और इतनी जल्दी पॉडकास्ट भी कर लिया. हाँ 1-2 महीने हुआ है ना. हाँ. गुड स्टफ. एंड बिफोर वी एंड दिस, अगर आप हमारा चैनल सेकंड लास्ट सपर, आप इसको वैभव मुंजाल पॉडकास्ट जो बोलना है, सेकंड लास्ट सपर बाय वैभव मुंजाल भी बोल सकते Best है ना. तो सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे तो इट वुड बी. Guys, please subscribe to Vaibhav's channel. He's working really hard. He made me travel a lot for this podcast and I almost cancelled it. And then he told me don't cancel it and I didn't cancel it. So you should subscribe to this channel. And if you are looking for a job, reach out to ayush@finitmedia.com. और भी कोई प्लग्स करने तो प्लीज कर. नहीं, बस like if you're looking for a job, if you want to work in the creator economy, please reach out to this email ID. That's it. Thanks bro. Thanks for having me. Amazing.